बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री राधा रमण सरकार की नमो पार्वती पतये हर 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 महादेव जय जय श्री राधे श्याम। चला लक्ष्मी चला प्राणा चला जीवित मंदरी चला चले ही संसार धर्म को ही निश्चला। चला लक्ष्मी चला प्राणा चला जीवित मंदरे चला चले ही संसार धर्म को ही निश्चला। सुंदर पाराशर जी कहते हैं मैत्रेय से विष्णु महापुराण में पावन प्रसंग में कि ये संसार चलायमान है। चला लक्ष्मी चला प्राणा। हाँ, यहाँ इस तरफने वाला कुछ भी नहीं है, सब कुछ चलायमान है। इसलिए चलायमान इस सृष्टि में जहाँ किसी वस्तु को रोका नहीं जा सकता, हाँ, जहाँ पर हमारा किसी प्रकार से कोई बस नहीं है। हम अपनी स्वयं की सांसों को नहीं रोक सकते, फिर हम किस बात का अभिमान करें। अपनी सांसों पर भी हमारा अपना खुद का बस नहीं, फिर हम संसार की कौन वस्तुओं को रोक सकते हैं। चला लक्ष्मी चला प्राण, कौन रोक पाया अपने प्राणों को। किसके वश में ये प्राण आए हैं। कितनी भी लक्ष्मी कमा के तैयार की हो, क्या वो हमारे साथ में निरंतर रहती है? ना ना, सब कुछ चलायमान है। चला जीवित मंदरी चला चले ही संसारों, पूरा संसार संसर्ग में चलता चला जा रहा है। दिन रात पे सवार बड़ी तेज रफ्तार होकर चली रही। हाँ, हमारी आयु कितनी है? 100 वर्ष की आयु कलयुग में निर्धारित की गई है मनुष्य की, लेकिन 100 वर्ष भी पूर्ण कौन रह रहा है? पहले के सियाने रहते थे, 100 वर्ष की उनकी आयु थी, अभी तक हम देखते आए। पर अब तो 50 से शुरू हो जाते हैं, 50, 60, 70, अधिक से अधिक 70 तक पहुंच पाते हैं। उसमें ही 10 वर्ष बालपन के निकल जाते हैं और 15 वर्ष विद्यार्जन में चले जाते हैं। 25 वर्ष से हुए, बची हुई बीच की जो हैं वही हमारे पास है, और उनमें भी कोई अखंडता नहीं है, निश्चितता नहीं है। तो बोले चला प्राणा, ये प्राण भी चलायमान हैं। पाराशर जी मैत्रेय जी से कहते हैं वो भी तो रुकते नहीं हैं, रोकने से नहीं रुकते। फिर मनुष्य ऐसे जिए जा रहा है, इतना जीवन के प्रति लोभ कस करके जी रहा है जैसे उसे हजारों वर्ष जीना हो। ऐसे कमाया जा रहा है, इतना परेशान हुआ जा रहा है। इतनी सी जिंदगी में भी ना जाने कितने प्रकार के संताप, कितनी प्रकार की चिंताएं व्याप रही हैं, जो कि पाराशर जी कहते हैं व्यर्थ में ही अपना जीवन की इन सांसों के एक एक पल को व्यर्थ गवाए चले जा रहे हैं। चला प्राणा धर्म ये कोई निश्चला। शास्त्र सम्मत पाराशर जी ने शुद्ध स्पष्ट कह दिया, बोले धर्म ये कोई निश्चला, धर्म ही है जो धारण करके मनुष्य जाए। नहीं तो बोले क्या? बोले कली काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली, तन नम्र से चोट झिली न झिली। हरि नाम रट ले हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली।
हरि नाम रट ले हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। बोले जितना हो सके उतना भगवान नाम स्मरण कर लो, उतना भगवान नाम एकत्रित कर लो, पुण्यों को अर्जन कर लो। जो अर्जन करने वाली चीज है, इकट्ठा करने वाला कुछ है, तो बोले वो भगवान नाम है, सत्संग है। क्यों? ये धर्म के सत्कार्य हैं। क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये बोले जो मनुष्य शरीर भगवान ने हमें दिया है, ये बोले साधन धाम मोक्ष का द्वार है। और इस मोक्ष के द्वार में बोले जितना हो सके प्रभु का नाम स्मरण करते हुए, मानव जीवन को प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत करते हुए, सांसारिक सुखों का आनंद अनुभव महसूस करते हुए, बोले परमात्मा का चिंतन मनन स्मरण कीर्तन करना चाहिए। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। आकाश हिमालय पर्वत पर आकाश हिमालय पर्वत पर, यह मधुर बोल गुंजार रहे, यह मधुर बोल गुंजार रहे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जब दया दृष्टि हो जाती है, जब दया दृष्टि हो जाती है, जब कृपा दृष्टि हो जाती है, जब दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरियाती है, सूखी खेती हरियाती है। श्वासों के सुर गुंजार रहे, श्वासों के सुर गुंजार रहे, श्वासों के सुर गुंजार रहे, श्वासों के स्वर गुंजार रहे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु
परम पावन महीना हम सबके बीच में पुरुषोत्तम का महीना, जहाँ पर व्रत का जप का विशेष फल बताया। ऐसे समय में कोई भी धर्म कार्य किया जाए तो उसका अनंत गुण फल बताया है। तो सभी को तप करना चाहिए, भजन करना चाहिए, दान करना चाहिए, इस शरीर को तपाना चाहिए। एसी से निकल करके बाहर आओ, माला करो, पूजन करो, तपाना। तपाने से पीड़ा अवश्य होती है, लेकिन शुद्धि तभी होती है जब तपते हैं तभी। हाँ, बिना तपाए शुद्धि नहीं होती। सदा बोले सुखों का भोग किया, आनंद का भोग किया, आनंद में रहे। हाँ, फिर बोले 15 दिन में एकादशी क्यों? वो इसलिए कि 15 दिन तक खूब चकाचक हलवा पूड़ी रायता 56 भोग सब कुछ आनंद में खूब खाओ पियो। पर बोले एकादशी का दिन इसलिए रखा गया। हाँ, कोई व्रत रख पाओ चाहे ना रख पाओ, पाराशर जी कहते मैत्री जी से। हाँ, बोले एकादशी का व्रत सभी को रखना चाहिए। हाँ, सभी के लिए बताया गया। बोले और तो और सारे व्रतों में रोक लगाई गई है। बोले बालक, वृद्ध और रोगी। बालक छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, बालक, वृद्ध, बूढ़े मतलब सियाने, और रोगियों के लिए व्रत का मना किया है कि आप व्रत ना रखें। पर बोले बालक को छोड़ करके ये जो व्रत है एकादशी का व्रत, गृहस्थियों को सभी को रखना बताया है कि सभी रखें इस परम पावन व्रत के लिए। इसमें जिस दिन एकादशी होती है उस दिन क्या होता है, अन्न में पाप का वास बताया गया है। इसलिए व्रत बताया कि भाई आप 15 दिन तक खूब आनंद से चकाचक सब खाओ पियो। 15 दिन में एक बार जब एकादशी आए उस दिन कृपा करो। हाँ, अन्न देवता को भी रेस्ट दे दो। जैसे अपन दिन भर काम करते हैं, सायं मेला रात्रि हुई है, भगवान अगर रात नहीं बनाई होती तो ये मनुष्य काली सरमंडी वाला ये मानने वाला नहीं था। ये मानने वाला नहीं था। काम में कभी थकता नहीं, जितना बन पड़ेगा जितना बनेगा उतना ही करते चले जाएंगे। भगवान ने रात अच्छी बना दी सोने के लिए, तो कम से कम विराम तो हो जाता। ऐसे ही एकादशी है, तो बोले एकादशी के दिन अन्न को विश्राम करो। अन्न को उस दिन नहीं खाना चाहिए, अन्न को दान में भी नहीं देना चाहिए। हाँ, कोई भिक्षार्थी अगर अपने द्वार में हो, फल दे दो, मीठा दे दो, द्रव्य दे दो, और अन्न का दान भी निषेध बताया गया है। उस दिन अन्न का दान भी नहीं करना चाहिए। एकादशी परम पावन व्रत है, कहा गया है, ऐसा लिखा है शास्त्रों में, अगर वार्षिक कोई व्रत अगर हम नहीं भी करें कोई दोष नहीं लगेगा। और अगर एकादशी व्रत हम निरंतर रखते हैं तो संपूर्ण व्रतों का फल हमें प्राप्त होता है। हाँ, शास्त्रों में ऐसा बताया है, नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा नदी। उसने जीवन भर अगर कोई पाप नहीं किए और अंतिम समय में गंगा में अगर बोलते हैं डूब भी चली जाएं, अस्थियाँ चली जाती हैं, तो परम गति को प्राप्त होता है। मंत्रों में महामंत्र कौन सा मंत्र है? बोले गायत्री महामंत्र है। और फिर बोले व्रतों में कौन सा परम व्रत है, श्रेष्ठ व्रत कौन सा है? बोले एकादशी का व्रत है। ये शास्त्र अनुकूल है, बाकी व्रत हमारी मनोकामना हितार्थ हैं, ये आत्म कल्याण के लिए बताया गया है। कौन कौन रखते एकादशी का व्रत? हाथ उठाइए, जय हो। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कितनी अच्छी बात है। ये परम पावन व्रत को सभी को रखना चाहिए और अपने गुरु मंत्र का उस दिन अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। काय का जाप करना चाहिए? अपने गुरु मंत्र का। आपने अगर भगवान अपने वासुदेव भगवान का अभिषेक किया, व्रत रखा और गुरु मंत्र का जप किया, मोक्ष की द्वार आपने खोल लिए। व्रत की विधि है, व्रत का अर्थ क्या होता है? हमने अगर कुछ व्रत किया और व्रत का फल ना मिले तो क्या, उसका कारण क्या है?
क्योंकि कहीं ना कहीं विधि में चूक है। व्रत का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। हाँ, ये पुराण मुसम्मत बात है और व्रत के लिए विशेष बताया गया। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा का अर्थ जानते हैं आप? संकल्प। हाँ, संकल्पबद्ध प्रतिज्ञा ली है हमने। जैसे सोमवार है, हमारा मन में ये प्रतिज्ञा आ गई कि हम भगवान भोलेनाथ का व्रत रखने जा रहे हैं। तो व्रत का अगर पूरा फल लेना है, वो इसलिए बता रहे हैं कथा में कि तो अपन समय कम है और कथाएं गायन करनी है, लेकिन जरूरी है व्रत के बारे में बताना, क्योंकि आप अधिक सभी लोग व्रत रखते हैं और जिस चीज़ का अर्थ ना हो वो व्यर्थ में चली जाती है। विधि पता होना अनिवार्य है। विधि पता होना बहुत जरूरी है। तो बोले संकल्प प्रतिज्ञा व्रत। तो बोले व्रत के नियम ऐसे हैं कि हमने भगवान का व्रत उमा महेश्वर का रखा है। कल सोमवार है, एक दिन पहले रविवार के दिन शाम अपने सब कार्यों से निर्वृत्त होकर के सायं की वेला भी बताते हैं, भोजन ना करें तो अच्छी बात। अगर भोजन कर भी लिए हैं तो ठीक है। उसी दिन विश्राम करने जाएं तो जो है गाय का दूध सेवन करके और फिर जो है शयन करें, चाहे भले एक चम्मच ही क्यों ना पिए। गाय का दूध पी करके और सेवन करके और मन में बड़ी प्रसन्नता का भाव हो, आत्मा गदगद हो, भाव प्रसन्नचित हो, क्योंकि हम अपने इष्ट का व्रत रखने जा रहे हैं। मन को भाव पवित्रता होना चाहिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ऐसा मन में परम पवित्र भाव आ जाए कि हम कल भगवान उमा महेश्वर का व्रत रखने जा रहे हैं। विश्राम करते हुए अपने इष्ट को, अपने भगवान को स्मरण करें और उमा महेश्वर का सुंदर ध्यान लगा करके अपनी निंद्रासन में जाएं, गुरु मंत्र का जप करें। ये हो गया व्रत का पहला अनुसरण, है ना, पहली सीढ़ी। प्रातः जब अपन उठें, सुबह जब सबसे पहले उठें, आप अपनी आँख खोले तो ये ध्यान में रखें कि आज हम सोमवार का दिन है, भगवान शिव का सुंदर व्रत रख रहे हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम ना लगा, क्या कहें? नमः शिवाय, नमः शिवाय। इस व्रत के अर्थ में ही सब व्रत हैं। ये सोमवार का बता रहे हैं। ऐसे ही अगर आप मंगल का रखते हो तो मंगल, गुरुवार का रखते हो तो गुरुवार, जिन देवता का आप व्रत रखते हो उनका ही स्मरण करना है। अगर पूरा फल चाहिए और दिखावा करना है, किसी को बार बार बताना है, क्या होता है आजकल जो कोई जैसे व्रत रखेगा तो बड़े जल्दी तैयार, वो तो व्रत रखेंगे तो ठीक है, नगर डंडोरा पीटते फिरते, आज तो हम व्रत हैं, आज तो हम व्रत हैं, आज तो हमने पूजन किया, आज तो हम नर्मदा जी जा रहे हैं, अभी तो हम तीर्थ गए थे। हाँ, शास्त्र कहते हैं सावधान, अपने किए हुए सुकृत सुधर्म को, सत्कर्म को गागा के सुनाना नहीं चाहिए। गोपनीति गोपनीयम, गोपनीति गोपनीयम, गोपनीति गोपनीयम। अपने किए हुए पुण्य सुकृतों को ज़्यादा उछालने की आवश्यकता नहीं है। इनको जितना आप गोपनीय रखो, जितना छिपा के रखो, हमें संसार को क्या बताए, उतना ही ज़्यादा ये फल देने वाले होते हैं। हाँ, शास्त्र सम्मत बात हो। जितना इनको उछालोगे तो पुण्य धीरे धीरे करके आपका पूरा वितरित हो जाएगा। जिनने सुना क्षीण नहीं होता, जिनने सुना उन सबको बढ़ जाएगा। हम कोई तीर्थ जाते हैं, मंगलाचार करते हैं, कोई सत्कर्म करते हैं, धर्म का कार्य करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान आदि शुभ कार्य करते हैं, तो इनको बार बार वाचन नहीं करना चाहिए, बताना नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा शास्त्रों का सम्मत है। तो बोले जिस दिन हमने व्रत रखा है उस व्रत को परम पावन भगवान का नाम स्मरण करके उठें। हाँ, आज भगवान का व्रत, और मन में उत्साही होना चाहिए, प्रसन्नता का भाव होना चाहिए, और व्रत के नियमों का पालन करना है, तभी फल मिलेगा। तो दिखाने के लिए करना है तो कोई बात नहीं, हमें किसी को बताना है तब तो फिर आप रोटी भी खाओ, क्या तो व्रती है, क्या दिक्कत। हाँ, भगवान से तो कोई बात छूटती नहीं है, पर हम भगवान का जो व्रती कर रहे हैं उसका पूरा फल हमको मिले। हाँ, इसलिए बोले बता देना चाहिए। हमें भी दोष लगता है, पुराण में बैठ कर व्रत की विधि बताई नहीं है, उनको पता ही नहीं है जितने उन्होंने पुराण सुने। अब बता करके आप फ्री हो जाओ, फिर आगे ये यजमानों का काम है, अपने शिष्यों का काम है, करें कि ना करें। पर आप कह तो सकते हैं कि हाँ हमने गुरुजी ने बताया था, हम भी कह सकते जाकर के हमने बताया था। बढ़िया, भगवान जिन महादेव का आप व्रत रख रहे हैं उनका बड़े मन से, भाव से, श्रद्धा से भजन कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करें। हो सके तो मौन व्रत रखें,
शास्त्रों में सभी जगह मौन व्रत की बहुत विशेषता बताई गई है। मौन व्रत के 1000 फायदे हैं, एक नहीं। व्रतों में अगर कोई व्रत रखना है तो सर्वश्रेष्ठ है मौन व्रत। बोली सच्चिदानंद भगवान की। हम भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। हाँ, काका खैया नचाए नचैया, अरे मेरे भैया बड़ी कृपा है प्रभु की। बोली सच्चिदानंद भगवान की। तो मौन व्रत, हम मौन है इसलिए सब हंस रहे हैं। हमारा तो पहले नियम था, वर्ष में एक बार 21 दिन का मौन व्रत तो हम पक्का ही रहते। हमारे गुरुजी बता देते बेटा कोई भी व्रत करो, अगर फल चाहिए तो मौन रखो। अनेक फायदे हैं। एक तो हम किसी से बात करेंगे तो किसी के अपने द्वारा कैसी कोई वाणी नहीं निकलेगी जब किसी को आत्मा को कष्ट पहुँचे। दूसरा झूठ नहीं निकलेगा। अब कितना भी साध के बोलो एक न एक झूठ तो निकल ही जाए। हाँ, इसलिए मौन व्रत हट जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन गृहस्थ में है तो मौन रहना कठिन बात। व्रत रखें, भाव से रखें, भगवान इष्ट को स्मरण करें, भाव में प्रसन्नता हो, मन अंदर से प्रसन्नता हो कि आज हमारे भगवान शिव का हम व्रत रख रहे हैं। और उस दिन मात्र व्रत इसलिए रखा गया है कि सोमवार का दिन हम पूरा भगवान को देने वाले हैं। हाँ, स्मरण करके बार बार जितना हो सके अपने इष्ट का नाम मंत्र स्मरण कीर्तन करते जावे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। देखो शर्म आ रही है मंत्र जप करने में, पंचाक्षरी मंत्र है, तपा हुआ मंत्र है। इसे जप करने से महाव्याधि नहीं होती, बड़े से बड़ी पीड़ा दूर भाग जाती है। इसलिए संकोच नहीं करना। तालियों की सेवा दो और गाओ, पर अकेले थोड़ी ना गाओगे। आज एक दिन बचा अपने पास, इसमें कंजूसी नहीं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव गंगाधरा, नमः शिवाय शिव गंगाधरा, गंगाधराय बोले जटाधराय, गंगाधराय शिव जटाधराय। जय शिव शंकर जय अविनाशी, जय शिव शंकर जय अविनाशी। पार्वतीयों पति जय कैलासी, पार्वतीयों पति जय कैलासी। बम बम भोले नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। खुद को है राख लपेटे फिरते, खुद को है राख लपेटे फिरते, खुद को है राख लपेटे फिरते, खुद को है राख लपेटे फिरते। औरों को देते धन दान, औरों को देते धन दान। देवों के हित विष पी डाला, देवों के हित विष पी डाला, देवों के हित विष पी डाला, देवों के हित विष पी डाला। नीलकंठ को कोटि प्रणाम, नीलकंठ को कोटि प्रणाम। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ऐसे ही हाथ उठा के, पर कुछ लोग आधे हाथ उठाए, पूरे पूरे हाथ उठाओ। हाँ,
भोलेनाथ के दरबार में बैठे हैं अपन, जहाँ बैठने पर सब भय दूर हो जाते हैं, सारे संकट दूर हो जाते हैं। हाँ, काल भी अपनी गठरी बांध के भाग जाता है, क्योंकि वहाँ काल है। बोली महाकाल भगवान की जय। भगवान का जयकारा उद्घोष जब भी करो बिल्कुल खुलकर करो, पूर्ण स्वतंत्र होकर, जैसे कि कोई बंधन है ही नहीं, न मोह का है, न शर्म का है, न जंजालों का है, क्योंकि जयकारा ही ऐसा लगना चाहिए, सब चीज़ों से छूटे हुए। अगर किसी चीज़ का बंधन है तो वो भी टूट जाएगा। बताओ जयकारे में कंजूसी करें। अभी ऐसे समय में तो अधिक व्रत किसी का होगा ही नहीं, तो व्रत का नियम बता रहे थे हम आपको। हाँ, अपने व्रत को बड़े प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से भर करके, उमंगता से, काय के लिए अपनी आंतों को सुखा रहे हो। हाँ, जब कर ही रहे हो तो पूरी भक्ति के साथ व्रत रखो ना। हमें दिखाने के लिए थोड़ी करना है, अपने शरीर को थोड़ी सुखाना है। कितने भी काम आए पर अपने इष्ट को साध के रखो, वही इसी का नाम है साधना। एक तपाना और दूसरा है साधना। तपा अर्थात शरीर को कष्ट हो, पीड़ा हो, भगवान की सेवा में तो होना चाहिए, जरूर तपाओ शरीर के लिए, तपाहा। फिर बोले स्वाध्याय हो। हाँ, भगवान अपन रामायण जी अपने लिए नहीं पढ़ रहे, ठीक है मत पढ़ो। हाँ, पहली बात तो पढ़ना चाहिए, प्रयास करके पढ़ना चाहिए, प्रसन्नता पूर्वक पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर नहीं भी पढ़ रहे हो, जिस दिन आप शंकर जी का व्रत रख रहे हो, उस दिन रामायण जी के 11-21 दोहा तक भगवान उमा महेश्वर के समीप बैठ करके और आप उनके लिए रामायण जी सुनाइए, जरूर आपका व्रत फलित होगा। हाँ, गठान लगा लूँ, व्रत आपका अवश्य ही फलीभूत होने वाला है। लेकिन नियम के अनुसार अगर आप व्रत को करोगे तभी। हाँ, मकान वाले भी पूरे नियम की तैयारी के साथ ही घर को बांधते हैं कि नहीं बांधते। नीचे बीम में भी कमी ना रहे, छल्ला भी डल जाए, पिलर भी अच्छे हों। हाँ, माल भी देखें कि भैया सीमेंट कितनी, किसी गिट्टी कितनी, उनको भी पता है कि नहीं। वो पूरे उसके नियम के साथ मकान बनाते तब जाकर के वह कई वर्षों तक चलता है, और बिना नियम के बनाए तो धराशायी हो जाए। हाँ, सीमेंट की जगह राख डाल दो, घर टिकेगा ही नहीं। ऐसे ही भगवान के व्रतों के नियम का फल है। डॉक्टर जब औषधि देता है, परहेज भी बताता है कि नहीं बताता, भाई इन परहेजों को आप करके चलो, और जब आप इन परहेजों को करके चलोगे तो आपको उसका दवाइयों का फल मिलेगा। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, हमारे व्रत को पूर्ण प्रतिज्ञाबद्ध होकर के भगवान से अनुनय विनय प्रार्थना करते हुए, भगवान से विशेष प्रार्थना करते हुए, भगवान शिव जी आपकी बड़ी कृपा हुई है, आपके आशीर्वाद से आज हमें वह दिन मिला है कि जिस दिन हम आपका व्रत रख रहे हैं। सुबह से लेकर बिल्कुल रात्रि विश्राम तक आंख न लगे तब तक इस नियम का पालन करना है, हमें इष्ट की साधना करनी है। जब जब आपकी झपकी बोले तब तब भगवान का नाम स्मरण कीर्तन करते ही चले जाना है, नमः शिवाय मंत्र का जप करते चले जाना है। जो भगवान का व्रत रखो, एकादशी का व्रत है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैसे तो मौन व्रत रखना है, नहीं रख पा रहे हो तो कम से कम बात करना है, जितने में अपना काम चल जाए। कोई हमसे कुछ पूछ रहा है उसका बस उत्तर देना है, बाकी अपनी तरफ से कोई ज़्यादा बात नहीं करनी है, इतना हम कर सकते हैं। तो आपके व्रत को आपको फल मिलेगा। व्रत जप हो, अब बोले क्या करना है, उस दिन जप करना है, भगवान शिव की अभिषेक पूजन आराधना जितनी जैसी आपके मन पड़े, पुत्रम पुष्पम फलम जलम, जो पत्र पुष्प फल जल से आप पूजन कर सको, लेकिन उस दिन आपको जप करना है, ये साधना है आपकी। माला ले लो, माला नहीं ले रहे हो तो ध्यान में बैठ जाओ। यत्र यत्र स्थितो देवा सर्वव्यापी महेश्वरा, भगवान सब में व्याप्त हैं। ऐसा जाने आज भगवान हमारे घर में ही बैठे हैं, बिल्कुल हमारे सामने बैठे हैं, और आज हम भगवान का जप कर रहे हैं। परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। यत्र यत्र स्थितो देवा सर्वव्यापी महेश्वरा, यो गुरु सर्वलोकानाम, जो जगत के गुरु हैं, संसार के भी गुरु हैं। यकाराय नमो नमः, वह भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। हाँ, वह भगवान श्री हरि नारायण को हम नमस्कार प्रणाम करते हैं। ऐसा जप आप करें, नियम से रहें,
शरीर को तपाएं तब भी दें, कष्ट भी हो तो होने दें, पर हम अपने भगवान का बड़े भाव भक्ति से व्रत करेंगे। तपह और बताया स्वाध्याय, जितना भी हो सके रामायण जी के पाठ को आप श्रवण करा सकते हैं, हो सके सुंदरकांड का पाठ आप श्रवण करा सकते हैं। व्रत रखा ही इसलिए है अपन ने कि आज का दिन पूरा भगवान के लिए, भगवानमय हमें हो जाना है, प्रभुमय हो जाना है, और प्रभुमय होकर के प्रभु का नाम स्मरण कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करना। हाँ, पर क्या करें, इस युग की प्रताप का है फल है, युग के प्रताप के कारण ऐसा हो रहा है। सत्यनारायण व्रत कथा में सब सुनते हैं, हाँ सुनते सब है, लेकिन कथा कभी आज तक किसी ने नियम से करवाई? हाँ, उसमें लिखा है सायं बेला कथा करें और कथा के बाद रात्रि जागरण का नियम बताया। भगवान नाम स्मरण करते हुए रात्रि जागरण करें, कीर्तन करें, हाँ भगवान के नाम में डूब करके खूब गायन करते हुए और रात्रि जागरण का विशेष लाभ बताया। दूसरे दिन ब्राह्मणों को सुंदर भोजन करावे, पर एक भी दिन ऐसा नहीं लगा बोले सत्यनारायण कथा करवानी गुरुजी, जितने जल्दी गुरुजी भी जल्दी में और जजवान वो भी और भी जल्दी में का। जजवान को लग रही पूजा सी लगे सत्तर से भगवान। अब जजवानी ने जबरदस्ती तो कह दिया, अरे स्वामी जी चले जाइए 10 मिनट लेट हो रहा है, अब द्वारा गुरु जी 10 मिनट में कथा करें। गुरु जी भी कह रहे तुम 10 मिनट ही कह रहे हम 5 मिनट में कर दें, कहा कि हम अपना काम देखें। आज की सुलभता हो रही है क्योंकि गुरु जी भी जल्दी में है और जजवान भी जल्दी में। गुरु जी भी कह रहे दक्षिणा तो बने भाई मिलने, चाहे तुम 1 घंटा की जगह 2 घंटा करा लो, 2 घंटा की जगह और 5 मिनट में करा लो, कोई परेशानी नहीं, 2 ही एक से हो गए। पूजा सी लगे और सत्तर से भगवान, क्या बड़ी उपद्रव की बात हो गई। और अब धर्मपत्नी ने कहा है कि भैया पूजा तो करनी पड़ेगी, बैठ गए जबरदस्ती, मगर उसका फल कुछ भी नहीं है। वो तो ऐसा हो गया, एक अपन ने नाटक जैसे होता है, नाटक करते हैं अपन, चलते सीरियल देखते रहते हैं। हाँ, एक कुंड में स्वाहा स्वाहा, पता नहीं उसमें अग्नि है कि नहीं है, बिना अग्नि में चले जा रहे हैं। व्यर्थ में अपना सामान बर्बाद कर दिया और समय भी बर्बाद कर दिया, दोनों चीज़ें बर्बाद कर दी, क्योंकि यथा भावम तथा फलम। यजमान सोच रहा बड़ी उलझन में फंस गए, तो भाव था ही नहीं पूजा का। अब जब भाव नहीं रहा तो उसका फल कहाँ मिलने वाला है भगवान? बिना भाव की पूजा भी व्यर्थ नहीं होती है, इसलिए पूजा में भाव पूरा जागृत होना चाहिए। इसलिए तो कहते हैं संस्कार, संस्कृति, माता पिता संस्कार रखें, अपने बच्चों को बताएं पूजा करने से क्या फल मिलता है, भगवान की दीवाराधना करने से क्या भगवान की कृपा होती है। हाँ, उनको सुनाना चाहिए, अपने बच्चों को ध्रुव का चरित्र सुनाना चाहिए, प्रहलाद का चरित्र सुनाना चाहिए। हाँ, उन्हें सब जब याद रहेगा तब तो वो जानेंगे, और जब तक जाने लेंगे नहीं तो भगवान से प्रीति कैसे होगी? ये सत्संग क्यों है? एक भगवान का सत्संग हम और आप क्यों सुन रहे हैं और सुना रहे हैं? इसलिए सुना रहे हैं कि हम भगवान के विषय में जाने, जो हम व्रत बता रहे हैं इस व्रत के विषय में जाने। है ऐसी बात की नहीं है, बताओ, हम कथा तो सुना देंगे, कथा तो सीधी सीधी है, कहानी है तो सुनाते चले जाना है, पर वो तो आप सुनोगे देवभूति और आकुति सबकी कथा आपको पता है और जानते चले जाओगे, लेकिन जो हम कर रहे हैं उसके विषय में हमें पता होना चाहिए, उसका फल भी इतना हो। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार दें, भगवान से जुड़े, उन्हें पूजन में बैठने में आलस ना आए, प्रसन्नता हो, भाव हो कि आज हमें भगवान की पूजन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ठाकुर जी की विशेष कृपा हम पर होगी अगर हम पूजा में बैठेंगे। और देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णा त्वामहं शरणं गता। इस शरण की बहुत बड़ी विशेषता है, शरण में गिरने में बहुत लाभ है, हानि कहीं से कहीं तक नहीं है। फिर अपनी चिंता, क्या कहते हैं ना, चिंता अपने को, अपनी जो है ना वो चिंता अपने को दूर करना है, फिर ठाकुर जी अपनी चिंता करेंगे। अपने अपने घरन की और सबका को पीर, और बाहे पीर सब घरन की, सो धन्य धन्य रघुवीर। अपने अपने घरों की सभी को चिंता होती है, परमात्मा ऐसे हैं जिन्हें सभी की चिंता है। पर आप भगवान के समीप आओ तो सही, सही कोड तो डालो,
हाँ, इसलिए संस्कार भी होना चाहिए। जो भी कथा हो, पूजन हो, जप हो, अनुष्ठान हो, तपा हो, स्वाध्याय हो, वह विधिवत नियम से हो, शास्त्रोक्त हो और शास्त्र सम्मत हो, तब जाकर के वह फलीभूत होने वाला है। हाँ, एक चीज जरूर है, भगवान का नाम संकीर्तन है, इसमें शास्त्र का सम्मत नहीं है। वो आप कैसे जप रहे हो, गुणगान कर रहे हो, वो उसमें आपको पूरा फल मिलने वाला है। मगर जब आप यज्ञ करो, पूजा करो, अनुष्ठान करो, सत्यनारायण की कथा करो, नियम के अनुसार करो, भावयुक्त होकर के करो, भावयुक्त होकर के करोगे तब ही जाके फल मिलेगा। व्रत भी करोगे तो भावयुक्त होकर के। हाँ, किसी ने छोड़ा, सोचा कि हमने आज रोटी नहीं खाई, व्रत हो गया, ना, आधा किलो सावधानी नाश करता है, बाकी बताई नहीं। हाँ, अच्छा दही बुलवाएंगे, हाँ, बढ़िया सावधानी आलू तैयार करके और बढ़िया खिचड़ी बन के तैयार होगी। और आजकल तो भोज नहीं होने लगी। हाँ, हम गए एक जगह व्रत था, बोले गुरु जी चिंता ना करो, भोज नहीं जैसे व्रत करें। संगाड़े की आटे की बढ़िया थोड़ी तैयार हो गई, आलू की बढ़िया सेंधा नमक डाला है, सब्जी की सब्जी तैयार हो गई, और सावधानी की खिचड़ा आए थे तो वे भी तैयार हो गया, खीर हो आ गई कंप्लीट, और चटनी भी बट गई, सेंधा नमक डाला है, कोई दिक्कत नहीं, फला रही। कलयुग में कलयुग जैसा फलार हो रहा है, भगवान पाओ और सो जाओ। फलार भी ऐसा हो रहा है, पाओ और सो जाओ, कोई चिंता की बात नहीं है, गुरु जी ऐसा फलार कराया। लेकिन फलार काहे के लिए बताया गया है? भोजन इसलिए नहीं किए जाते कि शरीर में आमाद प्रमाद इकट्ठे होने लगते हैं, नींद आने लगती है। स्वल्पाहार ले लो जिससे शरीर भी ना मूर्छित हो। फलहार ताज़ा फलों का फलाहार हो, दूध आप ले सकते हैं, लेकिन नाना प्रकार के फलाहार तैयार हैं, फिर व्रत कैसे आपका फल देने वाला होगा भगवान? तो बोले जप नियम तपाहा, शरीर को तप होना चाहिए, पता होना चाहिए इस व्रत को हम कर क्यों रहे हैं। नहीं, हमें पता ही नहीं हम काय कर रहे हैं। हाँ, कहाँ गए थे? बोले कहीं नहीं। बोले काले आए? बोले कि कछू नहीं। चले जा रहे हैं, पता नहीं है कहाँ गए थे। हाँ, काले आए? बोले कछू नहीं, बस चले जा रहे हैं, मार्ग का पता है नहीं, कैसे काम चलेगा? तो बोले व्रत में इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखने के लिए जब व्रत पूरा फलित होगा, बोले व्रत जप नियम तपाहा, शरीर को तपाओ, स्वाध्याय, भगवान को सुंदर महामंत्र सुनाओ, कीर्तन के मंत्र सुनाओ, फिर व्रत रखो, कृत सम भाव में रहो, गुस्सा नहीं करो उस दिन। हाँ, क्रोध भी पाप का ही मूल है, इसलिए क्रोध भी नहीं करना है, किसी जीव पर क्रोध नहीं करना है। इसमें साफ लिख दिया है सम, बिल्कुल समान भाव में रहो। आपको कोई गाली भी दे जाए, आपको कोई कुछ उल्टा सीधा भी कह जाए, तब भी आपको शांत ही रहना है, नहीं तो आपका व्रत खंडित होने का डर है। हाँ, ध्यान रखना, समभाव में रहना है। हाँ, किसी ने आपको फलार देने में थोड़ी देर कर दी और आप फड़फड़ा उठे, ना 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 ना, अपने व्रत को खराब कर रहे हो। हाँ, समभाव में, दया, दान, उस दिन दान भी करना है। हाँ, व्रत के दिन चाहे कैसा भी दान हो, दान जरूर करना है, ये उसकी पूरी शाखा है। दया, दान, विशिष्टानाम, सर्वेशाम, सर्वेशाम बताया गया है, जहाँ से प्रारंभ हुए थे विश्राम की स्थिति तक। सर्वेशाम नामना नाम मनः समधीयताम, मन से पुष्परूप भगवान को चरणों में अर्पित करते हुए व्रत रखेंगे, तब जाकर के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। बजाइए जोरदार एक बार ताली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते बोले वासुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय हो, श्री राधारमण सरकार जय हो। की जय। नमो पार्वते पदे हर 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 महादेव। ऐसे हाथ उठा करके अब आप हर हर महादेव कहोगे और ऐसे ही जब भगवान के सामने अर्थ भाव से प्रभु को अपने आप को समर्पण कर दोगे, किया हुआ आपका छोटा से छोटा भी सुकृत पुण्य परमात्मा को लगने वाला है। क्योंकि भावयुक्त की हुई पूजन, भावयुक्त भगवान को की हुई हम स्वयं समर्पण, हाँ एक घड़ी आप धन नहीं चढ़ावे, सोना चांदी ना चढ़ावे, भगवान को और सामग्रियां ना अर्पण करें। हाँ, इस मन का नाम पुष्प भी कहा गया है शास्त्र में। हाँ, इसे पुष्प रूप से भगवान को अर्पण कर दें और मन के अंदर हमारी ऐसी श्रद्धा हो, प्रभु सब कुछ आपका ही तो है और हम आपको क्या दे सकते हैं। पूर्ण भावयुक्त होकर के अगर आपने पुष्प को मन को ही पुष्प बनाकर भगवान को अर्पण कर दिया तो आपका कल्याण होने वाला है। क्योंकि ये भगवान का दिया सब कुछ है। यदि तम भक्ति मात्रेणो पत्रम पुष्पम फलम जलम निवेदितम च नैवेद्यम तद गुरुर्नकुम पयः। वांछित पूजा इसलिए बताई गई। कितना कुछ अर्पण करना है सब भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, दान की प्रधानता बताई गई है। हाँ, दान की प्रधानता बताई गई। आप क्या दान कर सकते हैं अपनी योग्यता के अनुसार, क्योंकि जो आपने दिया होगा वही आपको प्राप्त होने वाला होगा। इसलिए दान की विधि और दान के नियम बहुत प्रकार से बताए गए। अगर उन्हें पूर्णता से अगर खो दिए जाए शास्त्र से तो बोलोगे पता नहीं क्या होगा। हाँ, गुरु जी तो सब कुछ लेकर के ही चले जाएंगे। अब दान की एक बात बताएं कि गुरु जी अकेले कोई दान नहीं, गुरु जी दीनहीनों को भी दान किया जाता है। किसी गरीब कन्या का विवाह हो रहा है वहाँ पर अपना भाग दिया जाता है। गुरु जी को तो देना ही देना है, ये तो निश्चिंत है। आपको क्या देना है श्रद्धा से आपको और काय आपकी योग्यता है। हाँ, बोले कहीं जलदान की व्यवस्था है तो जलदान की व्यवस्था भी आपको करनी है, आप श्रद्धा युक्त होकर के। हाँ, सर्दी में देख रहे हैं कोई दीनहीन गरीब व्यक्ति बेचारे ठंड में ठुटर रहे हैं और आप कंबल का दान दे दें, वस्त्रों का दान दे दें। ये दान पूरे आपके साथ आने वाले होंगे। हाँ, क्यों? वहाँ यही सब तो पूछा जाएगा कि आपने कितना, कौन सा दान आपने किया है। एक राजा ने सोना ही सोना दान दिया, जब वो स्वर्ग में गए तो उनके सामने सोना ही परख दिया। महाराज ये क्या कर रहे हो? बोले जीवन में कभी अन्न का दान किया हो तो अन्न भी प्राप्त होगा। बोले अन्न का कभी दान ना किया, सोने का दान किया था, इसलिए सोना सामने रख दिया। इसलिए दान हमारी योग्यता के अनुसार हर वस्तु का अपने जीवन में दान कर लेना चाहिए। सभी प्रकार के नाजों का, स्वर्ण का, अपने दूध का, गाय का दान बहुत बड़ा दान है।
हाँ, लोग मृत अवस्था होने के बाद बोले गौ का दान कराते, ना ना, गौ का दान तो जीवंत में ही करना चाहिए भगवान। और गाय के दान की बहुत सब दानों में विशेष दान कहा गया, बैतरणी से पार करने के लिए गौदान है। जैसे गौ के दान का फल क्यों श्री विशेष बताया गया, बोले संपूर्ण दानों का फल गौ के दान में प्राप्त हो जाता है। इसलिए जीवन काल में भगवान की कृपा हो तो जोड़ा के साथ में और गौ का दान आप अवश्य करें, पर ऐसा दान ना करें गुरुजी गाय आप ले लें, हाँ गाय आप ले लेना, ये पैसा ले लो, ना ना, गाय को ऐसी लेकर के देना जो शील रूपा हो, दूध देने वाली हो, शुद्ध हो। हाँ, नहीं तो गैया दीनी सब गैयों की नानी। हाँ, गुरियान बाय गोबर को ढाणी और गैया ढाड़े माता जी हंस, गुरियान बाई गोबर को ढाड़ी और गैया ढाड़े पानी। हाँ, जो चलते ना बने, राजा नृग का उपाख्यान आ रहा है। उसमें बताया गया है शील रूपा, सुंदर, शुभ और दूध देने वाली गौ के दान का बड़ा महत्व है। उसको श्रृंगारित करके, श्रृंगार करके, चाहे भले आप 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 5 वर्ष, जीवन में एक बार गौ का दान करें, पर परम पवित्र गाय का ही दान देवें। ऐसा भी ना करें गुरु जी तुम्हारे यहाँ आए, हमको गैया है उसकी पूंछ पकड़ के आपको हाथ लगा देते हैं और बाद में इसके पैसा दाना। बोले गाय, शुद्ध गाय का दान, जिस गाय को ले जा करके ब्राह्मण देवता सेवा भी करें और साथ साथ में उसके दूध का पान भी करें, उसी दूध से ठाकुर जी का अभिषेक भी करें। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। प्राणों की ओर चलते हैं, जहाँ पाराशर जी महाराज मैत्रेय जी के सुंदर प्रसंग श्रवण करा रहे हैं, जहाँ हमने कृष्ण और रुक्मिणी के सुंदर विवाह के दर्शन किए। और अब देखिए भगवान ने 16,108 विवाह किए। 16,108 विवाह भगवान के हुए, जिनमें 8 पटरानी है भगवान की। मुख्य रानी कही गई रुक्मिणी जी, जामपति जी, सत्यभामा, मित्रवृंदा, सत्या, लक्ष्मणा, भद्रा और कालिंदी। ये 8 पटरानी है भगवान की। अब सबके उपाख्यान अगर करके सुनाए तो बहुत समय चला जाएगा, इसलिए भगवान ने इस प्रकार। फिर बोले 16,100 कहाँ से हो, तो भौमासुर नाम का एक राक्षस था, हाँ, जो कन्याओं को हरण करके ले जाता। बोले जिस दिन 16,100 हो जाएंगी तो उनके साथ मैं विवाह करूँगा। ऐसा भाव बना करके इसने कन्याओं को इकट्ठा जेल में इकट्ठा कर लिया। भगवान से सबने अनुनय विनय प्रार्थना करी तो भगवान ने सबकी रक्षा करी और भौमासुर का वध किया। अब जब उनको स्वतंत्र किया है तो वह कहने लगी महाराज हम कहाँ जाएंगे, अब दुनिया हमें अपनाएगा ही नहीं। तो भगवान ने कहा जैसे कोई नहीं अपनाता परमात्मा उसे अपना लेते हैं। इस प्रकार भगवान ने उन 16,100 से भी विवाह किया है। बोले सच्चिदानंद भगवान की, बांके बिहारी लाल की जय। भगवान के ऐसे विवाह हो गए अचानक में, हाँ, करते करते विवाह हो गए। अब देखिए इधर आगे राजा नृग का वर्णन बताया गया है। राजा नृग जिन्होंने हजारों लाखों गैयों का दान किया। एक बार भगवान अपने परिवार के साथ आनंद के साथ रमण कर रहे थे। पौत्र पौत्र आदि जो है खेल रहे थे। खेलते खेलते क्या हुआ, वो गेंद जाकर के कुएं में गिर गई। और जब कुएं में गिरी तो उसमें झाँक करके देखा तो बड़ा भारी गिरगिट पड़ा हुआ। बस दौड़े दौड़े आए और भगवान से कहा भगवान इस कुएं में बड़ा भारी एक गिरगिट है और जिसमें हमारी गेंद चली गई है। भगवान ने कहा चलो चलो दिखाओ कहाँ पर। तब भगवान उस कुएं के समीप आए और उसमें देखा एक बड़ा भारी गिरगिट है और भगवान के संसर्ग स्पर्श होते ही वह देवतुल्य हो गया, सुंदर स्वरूप में आ गया। तब भगवान ने पूछा आप कौन हैं और आपकी ऐसी स्थिति कैसे हो गई। तब राजा नृग ने बताया महाराज मैं राजा नृग हूँ। फिर बोले आप गिरगिट बने हो, क्यों बने, किस पाप के कारण बने हो। तब राजा ने बताया भगवान मैंने जितने तारामंडल बिछे हुए हैं इतनी जो है गणना से मैंने गौओं का दान किया। तो बोले बूढ़ी टेढ़ी नहीं होंगी, बोले नाना शील रूपा,
बछड़े के साथ और शिकार करके गऊओं का दान दिया। फिर बोले गिरगिट क्यों बनी? तो बोले गिरगिट इसलिए बनी महाराज, एक समय की बात है, मैंने अपनी गौशाला में सुंदर गाय को सजाकर एक ब्राह्मण देवता को, नित्य नैमित्तिक नियम था मेरा, सजाकर ब्राह्मण को गौ का दान किया। वह ब्राह्मण देवता गाय को लेकर के अपने आश्रम को चला गया, लेकिन उस आश्रम में जाकर के ब्राह्मण गाय तो ले गया, लेकिन कब छूट करके वह गाय भागकर वापस आ गई और वह गाय मेरी गौशाला में फिर से प्रवेश कर गई। उसी गाय को मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिया। एक वस्तु को दो ब्राह्मणों को दान में नहीं देना चाहिए, ये भी पाप का कारण होता है। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक ब्राह्मण एक सैया एक ही को दी जाए, एक गाय एक ही ब्राह्मण देवता को दी जाए। तो बोले वो गाय फिर से मेरे आश्रम में उसमें आ गई, गौशाला में मैंने दूसरे ब्राह्मण को वह गाय दे दी। अब जिसको मैंने ब्राह्मण को गाय दान में दी, वह ब्राह्मण देवता गाय को लिए चले जा रहे थे, और उधर से जिसको मैंने पहले गाय को दी थी, वो गाय को खोजते हुए मेरी ओर चले आ रहे थे। ये दोनों ब्राह्मण आपस में मिल गए, और जब आपस में मिले, जिसको मैंने पहले दी थी उसने कहा ये गाय तो मेरी है, और जो लेके जा रहे थे बोले वो मैं अभी अभी दान में लेके चला रहा हूँ। दोनों ब्राह्मण लड़ते झगड़ते मेरे पास आ गए। महाराज जब दोनों ब्राह्मण मेरे पास आए तो मुझसे कहने लगे, अरे आपने ये गाय हमारे लिए दान में दी थी। राजा नरेंद्र ने कहा हाँ भगवान हमने दी होगी। फिर दूसरा बोला भैया हमको दान में दी है। बोले हाँ भगवान हमने आपको दान में दी है। ऐसा करो ये ब्राह्मण देवता आपस में नहीं लड़ो, हमसे कोई भूल हुई है, हम आपके लिए इससे भी सुंदर और अच्छी गाय दान में देते हैं, और एक की बदले 100 गाय दान में देते हैं, पर आपस में झगड़ो नहीं। पर ब्राह्मण दोनों ही अड़े थे, आपने जो दान में दी वही हम ले जाएंगे, हम क्यों दूसरी गाय लेंगे? आप जरूर ऐसे ही करते होंगे, इसलिए दो हम श्राप देते हैं। दोनों ब्राह्मणों में हाथ में जल लिया, गिरगिट के समान रंग बदल गए, इसलिए श्राप देते जाओ गिरगिट बन जाओ। भगवान एक अपराध के कारण मैं यहाँ गिरगिट बना पड़ा हूँ। देखो और अपन 1000 अपराध कर देते। जो राजा नृग नित्य नैमित्तिक देवतुल्य बनकर रहते थे, रोज भगवान की अभिषेक आराधना पूजन पाठ करके ही भोजन करते थे, रोज नित्य नैमित्तिक दान में रुचि रखने वाले राजा थे, उनकी एक छोटी सी भूल के कारण वो गिरगिट बन गए। हाँ, हम तो नित्य नैमित्तिक न जाने कितने अपराध और कितने दोष हमसे बन जाते हैं। हाँ, पर देखिए ये कलयुग है, यहाँ ना तो तप की आवश्यकता है, न विशेष यज्ञों की आवश्यकता है। हाँ, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलियुग तरण उपाय न कोई, कलियुग तरण उपाय न कोई, राम भजन रामायण होई, राम भजन रामायण होई, राम भजन रामायण होई। ये कलयुग, आप इसमें यज्ञ भी नहीं कर पाओगे, विशेष दान भी नहीं कर पाओ, तो बोले भगवान नाम संकीर्तन अपने जीवन में उतार लो, भगवान का गुणानुवाद गाओ, भगवान की लीलाओं का अवलोकन करो। जैसे हम संकीर्तन करते हैं बैठे बैठे, आज भजन का बुलावा इकट्ठा हो जाते हैं सब, ऐसे ही बैठ करके भगवान के गुणों को गाओ, प्रशंसा करो। भगवान की कृपा है, भगवान ऐसे थे, भगवान की सुंदर लीलाएं ऐसी थी। हाँ, ऐसे भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं को श्रवण जब करोगे तो संतों की कृपा होगी। हाँ, शुद्ध चित्त मन से किया हुआ कीर्तन भजन व्रत संपूर्ण फलों को देने वाला है। राजा नृग ने भगवान से ये सब बताया, पर बोले उन ब्राह्मणों से हमने प्रार्थना की है भगवान, इसमें हमारा अपराध कुछ भी नहीं है। आपको हमने गाय दान में दी थी, और आपकी भी लापरवाही के कारण वह गाय हमारे आश्रम में आ गई, और हम इतनी हजारों गाय में उसको पहचान नहीं पाए, फिर से हमने दान में दे दी।
तब इतना बड़ा श्राप हमें क्यों दे रहे हो? तो ब्राह्मणों ने कहा हमने श्राप जरूर दिया है, पर यह श्राप भगवान स्वयं आपको दर्शन देंगे। तो ब्राह्मण ने अगर श्राप भी दिया तो कृपा भी तो कितनी बड़ी प्राप्त हो गई। तो ऐसे आज राजा नृग ने अपनी व्यथा भगवान को सुनाई। वो भगवान के परम पावन कर कमलों के द्वारा छूने से राजा नृग का उद्धार हो गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री राधा रमण सरकार की। तो ऐसे हमारे दीन भक्तवत्सल भगवान हैं जिनकी सुंदर कथाएं हैं, और भगवान की कथा तो अलौकिक है। अब हम सुदामा चरित्र की ओर प्रस्थान करेंगे, जहाँ पर हमारे श्याम सुंदर ने कृपा सुदामा जी के ऊपर की। अब सुदामा जो कि बिल्कुल गरीब और दीनहीन कहे गए, लेकिन उनका नियम था 5 घर से ज़्यादा छठे घर में कभी नहीं था। ऐसे संतोषी ब्राह्मण। अच्छा, इतना कठिन और क्लिष्ट नहीं है। 5 घर में जाना, और वो भी अगर किसी ने दे दिया तो ठीक, और नहीं दिया तब भी ठीक, और नहीं दिया जिस दिन तो चूल्हा ही नहीं जलना। बोले भागे बिहारी लाल कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली सच्चिदानंद भगवान की, मोर मुकुटवंशी वाले की, उमा महेश्वर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। जहाँ सुंदर सुदामा जी के सुचरित्र को हम और आप श्रवण कर रहे हैं, ये तो भगवान की लीला है, हम और आपके लिए दर्शाने के लिए कि देखो भगवान भी इस धरा पर आए, और त्रिलोक के स्वामी जिनको लेश मात्र अहंकार न आया। नहीं तो भैया छोटा मोटा पद अगर प्राप्त हो जाए तो मनुष्य को बड़ा अहंकार हो जाता है। हाँ, छोटा सा पद प्राप्त करने के बाद भी मनुष्य को अति से भी अति अहंकार आ जाता है, जो कि नहीं आना चाहिए। चाहे रूपवान हो, चाहे धनवान हो, चाहे पद प्रतिष्ठा वाले हो, हमेशा भगवान का अनुग्रह कृपा पात्र समझकर अपने को जीवन जीना चाहिए कि ये भगवत कृपा से हमें भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है, और ऐसी सुंदर देह हमें परमात्मा ने दी है जिससे हम भगवान का चिंतन भी कर सकते हैं, मनन भी कर सकते हैं, कीर्तन भी कर सकते हैं, स्मरण भी कर सकते हैं, और वो भी संसार के सारे सुखों का उपभोग करते हुए। हाँ, ऐसी भगवत कृपा है। फिर उस शरीर से हमें क्या अहंकार करना चाहिए? हाँ? जो शरीर नाशवान है, कितने भी प्रेम करने वाले घर में सदस्य हों, कितना भी चाहने वाले हों, हाँ, जिस दिन इस शरीर में से ये प्राण निकल जाते हैं, हाँ, जिस दिन इस शरीर में से प्राण निकल जाते हैं और वह शरीर रखा हो, और परिवार के सदस्य रो रहे हो, प्रेम करने वाले प्रेमी रो रहे हो, हाँ, और उनसे कह दो कि एक काम करो, अब इस शरीर को आप ही रख लो, हाँ, तो क्या रख पाएंगे? ना ना, सारा प्रेम वहीं के वहीं रखा रह जाता है। वो तो जितनी जल्दी हो सके भैया आप ज़्यादा देर नहीं करो, ठीक नहीं। बताओ, इसकी इतनी औकात है इस शरीर की, इससे ज़्यादा इस शरीर की वो औकात नहीं है। हाँ, जरा सी चोट लगने पर इसका पता लग जाता है कि शरीर में कितनी क्या क्षमता है। तब फिर हम किस बात का अहंकार किए चले जा रहे हैं? हाँ, जा प्रीतम से
प्रीत घनेरी सो देख डर नहीं है, सो देख देख डर गई है। मन पंछी उड़ गई है, जालिम मन पंछी उड़ गई है। बिन गोपाल को नहीं तो अपनों, बिन गोपाल को नहीं अपनों। जासु कीरत अब गई है, मन पंछी उड़ गई है। जालिम मन पंछी उड़ गई है। जिस दिन शरीर में से ये प्राण उड़ जाएंगे, निकल जाएंगे, और उस दिन किससे कहोगे, कब तक कहोगे? बोले जल्दी करो भगवान, ले चलो। तो इसकी क्षमता इतनी है, पाराशर जी मैत्रेय जी से कहते हैं। फिर भी इंसान ज़्यादा प्रसन्न होता है क्या? उसे बोले सुंदरता आ जाए तो अहंकार आ जाता है, बोले बड़ा परिवार हो तो अहंकार आ जाता है। हाँ, शिव हरि को छोड़ के अपना कोई नहीं आजी, अपना कोई नहीं आजी। शिव हरि को छोड़ को नहीं आजी, को नहीं आजी। शिव हरि को छोड़ के अपना कोई नहीं आजी, कोई नहीं आजी। शिव हरि को छोड़ को नहीं आजी, को नहीं आजी। हो जाए। हाँ, तालियों को सेवा भी और पूरी कथा का रस इसमें है, पूरे मानव जीवन का रस भजन में है। सो मिलकर के हमारा साथ दो और पूरे भजन को स्वतंत्र होकर के सुने। 7 दिन की कथा का पूरा फल इसी भजन में आपको मिल जाएगा। हो शिव हरि को छोड़ के अपना कोई नहीं आई, अपना कोई नहीं आई। शिव हरि को छोड़ को नहीं आई, को नहीं आई। आत्मात और प्रात मिले रे मिलके भई सुखाई जी। आत्मात और प्रात मिले मिलके भई सुखाई जी। पद और पैसा पाए लियो जी, पद और पैसा पाए लियो जी। मिल गई मान बढ़ाई जी, मिल गई मान बढ़ाई जी। शिव हरि को छोड़ के अपना कोई नहीं आजी, शिव हरि को छोड़ अपना कोई नहीं आजी। घर घर जाया आवाज लगाई, हर घर से आवाज आई। घर घर जाया आवाज लगाई, हर घर से आवाज आई। घर घर जाया आवाज लगाई, हर घर से आवाज आई। घर घर जाया आवाज लगाई, आवाज आई। संग है तेरे भाई जी, हाँ संग है तेरे भाई जी। संग है तेरे भाई जी, संग है तेरे। माता पिता, हाँ तात मात और भ्रात मिले रे
मिलकर भई सुखाई जी, पद और पैसा पाए लियो जी, मिल गई मान बढ़ाई जी, बढ़ाई आपकी नहीं है। हाँ, एक दीनहीन व्यक्ति रास्ते पर चलता फिरता है। हाँ, संसार में रोज घटनाएं घट रही हैं, कितने मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। हाँ, छोटे छोटे बच्चे भी, बड़े भी, सियाने भी, लेकिन जिससे अपना अपनत्व होता है, जिससे हमारे संबंध जुड़ते हैं, हाँ, जिससे संबंध बिल्कुल नजदीक जुड़े हुए होते हैं, उसके साथ कोई घटना घट जाए तो दुख होता है, फिर हम रोते हैं। नहीं तो माता पिता भाई बंधु सबसे मिले, पद पैसा भी हमने पा लिया, और पद और पैसा जब मिल जाता है तो पड़ोसी भी आकर के आवाज देकर कहता है हम तुम्हारे साथ में हैं, चिंता न करना, रात के 12 बजे हमें आवाज दे देना, जब कहोगे, जहाँ कहोगे, जहाँ ले चलोगे हम चलेंगे, और जैसा कहोगे वैसा साथ भी देंगे। समय का बलता जब तक भैया पड़ी नहीं कठिनाई, समय का बलता जब तक भई पड़ी नहीं कठिनाई, समय का बलता जब तक भैया पड़ी नहीं कठिनाई, समय का बलता भैया पड़ी नहीं कठिनाई। समय ने जब ये करवट बदली जय हो। समय ने जब ये करवट बदली कोई सहारा नहीं दी, समय ने जब ये करवट बदली कोई नहीं सहारा दी, समय ने जब ये करवट बदली कोई सहारा नहीं दी, समय ने जब ये करवट बदली कोई नहीं सहारा दी। घर घर जाए आवाज लगाई, ओ घर घर जाए आवाज लगाई, हर घर से आवाज आई, घर घर जाए आवाज लगाई, हर घर से आवाज आई, कोई नहीं आती यहाँ तो कोई नहीं आती, और कोई नहीं आती, यहाँ तो कोई नहीं आती। शिवा हरि को छोड़ के अपना कोई नहीं आती, शिवारी को छोड़ के अपना को नहीं आती। समय का बल था, जब पराए भी कह रहे थे हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, पद था, पैसा था, सम्मान था, और समय के बल साथ सब साथ खड़े थे। और जब समय ने करवट बदल दी, वही शेर, हाँ, जिनसे वो छोटे छोटे जीवाणु डरते थे, गड़ैया डरता था, बड़ी आकर के लोच लोच के उसको खाता। ऐसे ही फिर आप आवाज लगाओ कि भैया सुनो, बोले ना दरवाजे बंद हो जाएंगे, वही दरवाजे वाले कहते थे हम साथ में, और वही फिर बाद में पट लगाते, यहाँ कोई नहीं है, कौन मुसीबत में मोल ले। समय का बल था जब तक भैया पड़ी नहीं कठिनाई जी, समय का बल था तक भैया पड़े नहीं कठिनाई थी। समय ने जब ये करवट बदली कोई सहारा नहीं दी, समय ने जब ये करवट बदली कोई नहीं सहारा दी। मेरे राम, मेरा जन्म भयो तो मिल शब आए, जन्म मिल जब आए खूब बजाई बधाई जी, खूब बजाई बधाई होता है ना ऐसा? जब जन्म होता है कितनी बधाइयाँ बजती हैं, कितने प्रसन्न होते हैं, बाजे भी बजाए जाते हैं, मिठाइयाँ भी बांटी जाती हैं, बधाइयों का संसर्ग भी चलता रहता है, प्रसन्नता का वातावरण छा जाता है। ओ
सब आए खूब बजाई बधाई जी। जन्म भयो तो मिल सब आए खूब बधाई बधाई जी। विवाह भयो तो फिर सब आए, विवाह भयो तो फिर सब आए खूब बारात सजाई जी, खूब बारात सजाई जी। ऐसा जन्म से लेकर विवाह तक अपन आ गए, कितनी खुशियों का वातावरण है। हाँ, खूब बारात सजेगी, सगे संबंधी भी होंगे, अपने मित्र भी होंगे, अपने चाहने वाले भी होंगे, और दूल्हा को तैयार भी करेंगे, और पक्का भी बनेगा, घोड़े पर भी बैठेगा, आगोनी भी फूटेगी। और विवाह भयो तो फिर सब आए खूब बारात सजाई जी। विवाह भयो तब सब मिल आए खूब सजाई बारात जी। खूब बारात सजाई जी भैया, खूब बारात सजाई जी। और मरण भयो तो फिर सब आए, मरण भयो तो फिर सब आए मरण भयो तो फिर सब आए, मरण भयो तो फिर सब आए। त्रिवंदी में और सजा हुआ ये पूरा सिद्धांत हमारे जीवन का, जहाँ जन्म के समय से लेकर के विवाह के मध्याह्न में पढ़ करके और मृत्यु की सैया तक हम पहुंच जाते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। और जन्म और मृत्यु के इसी बीच में जो हमारी क्रियाएं हैं वही स्वर्ण अक्षरों में लेकी जाती है। सब चीजों का आनंद लो, ये जीवन यात्रा है। जीवन यात्रा में सब धीरे धीरे करके उतरते चले जाते हैं, लेकिन हमारी यात्रा खराब ना हो, हम अपनी यात्रा गड़बड़ ना करें। ये भगवान ने जो मनुष्य जीवन दिया है, इसे हम प्रभु से जोड़ करके, परमात्मा से जोड़ करके कोई अक्षम्य अपराध ना करें, उन अपराधों से बचें। और नहीं तो क्या, मरण भयो तो सब मिल आए, मरण भयो तो सब मिल आए मरण भयो तो मिल सब आए, मरण भयो तो मिल सब आए। सब मिल चिता जलाई जी भैया, सब मिल चिता जलाई जी। पीछे मुड़कर कोई न देखे, पीछे मुड़ के कोई न देखे, पीछे मुड़कर कोई न देखे, पीछे मुड़ के कोई न देखे। ऐसी नफरत छाई जी भैया, ऐसी नफरत आई जी। शिवा हरि को, शिवा हरि को छोड़ के अपना कोई नहीं आई, शिवा हरि को छोड़ अपना कोई नहीं आजी। शिवा हरि को छोड़ के अपना कोई नहीं आई, शिवारी को छोड़ के अपना कोई नहीं आजी। शिवा हरि को छोड़ के अपना जीवन की सच्चाई है यही, और यही इसी के बीच में ही सत्संग। इसलिए बनाए गए हैं ये भक्ति भजन, इसलिए बनाए गए हैं ये व्रत, इसलिए बनाया गया है ये जप, इसलिए बनाए गए हैं ये नियम, इसलिए किया जाता है तपः। ताली बजा दो एक बार। हम आपको गमगीन करने नहीं आए हैं। हाँ, मुस्कुराया करो, पर जहाँ गम लगे वहाँ गम भी किया करो। गम में भी मिठास हो। गम कहाँ किया करो? ठाकुर जी के पास में बैठा करो, उनसे चर्चा किया करो। भगवान कितनी कृपा है आपकी, मनुष्य शरीर दे दिया। अरे इसमें संतुष्ट मत होना, इस बात में संतुष्ट नहीं होना। ये ठाकुर जी आपने मनुष्य शरीर दिया, संतुष्ट तब होना, हे परमात्मा आपने मनुष्य शरीर दिया और भजन करने का अवसर प्रदान किया। बजाइए जोरदार ताली। सिर्फ इसमें ही संतुष्ट मत होना कि मनुष्य शरीर दिया, संतुष्ट तब होना, हे भगवान, हे ठाकुर जी, हे बड़े कृपालु, हे दयालु, हे दयालु, हे कृपालु, हे भव से पार डालने वाले नारायण, आपने हमें चुना, हमें चुना, हमें भजन करने के लिए। बड़ी कृपा है। हाँ, अरे भैया
कोई विधायक जी आए, हाँ, और विधायक जी आकर के और यहाँ खड़े हों और किसी प्राणी को भी इस बीच में से उठा करके बुलाए, कितने खुश होते हैं। अरे जो कि संसारी जीव है, कोई बड़ा कोई कुछ नहीं है। और उस परमात्मा ने अगर पब्लिक में से, करोड़ों जीवों में से अगर आपको बुलाया है तो आप बड़े भाग्यवान हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। उपहार है ये, भगवान नाम की सुगंधी सब में फैलाओ और ये इत्र लगाओ परमात्मा को। हाँ, ये छोटा नहीं है। हम अपने पातालेश्वर दद्दा को जाके कहेंगे, दादाजी कथा कर रहे थे, एक आखिरी दिन आया भगत, उपहार स्वरूप आपके लिए इत्र दिया है। बोली पातालेश्वर दादा की जय। तो भगवान से इतने में संतुष्ट कभी ना होना। गोविंद के गुण गाओ मनवा, हो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
सब के कमाल हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो मेरे हनुमत, करते हो मेरे हनुमत, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा चला जीवित मंदरे, चला चले ही संसारो धर्मे, कोई निश्चला। इसलिए धर्म से जुड़े रहना चाहिए, इसलिए भगवत चरण शरण ग्रहण करना चाहिए। इसलिए शास्त्र सम्मत ये सब बातें हमारे लिए बताई गई। जब जब गोता खाने लगो तब तब जाकर के भगवान का नाम स्मरण करने लगो, कीर्तन करो। जीवन ऐसे ये जीवन पथ की यात्रा हमारी प्रेम पूर्वक निकल जाए। हाँ, यहाँ की तैयारी, यहाँ के आनंद भोग यहीं के लिए रहने दो। वहाँ की तैयारी अच्छी जोर तोड़ से करो। अपन कोई सी यात्रा पर निकलते ना जाने के लिए, तो 8 दिन पहले से तैयारी होने लगती। कैसे कपड़े रखना है, कैसे हमें व्यवस्था से जाना है, क्या हम नाश्ते में लेंगे, क्या हम भोजन में लेकर के जाएंगे, पहले से तैयारी करने लगते नहीं करने लगते। तो ऐसी जीवन की यात्रा है, इसमें हमें पहले से ही तैयारी करना चाहिए। इसलिए ये व्रत बनाए गए हैं कि एकादशी का व्रत रखो, उस दिन भगवान नाम स्मरण करो, महामंत्र अपने गुरु मंत्र का जब अधिक से अधिक करो। क्यों बोले, यही तरन तारण, यही हमारे जीवन यात्रा की असली तैयारी है। यहाँ की ये तैयारी नहीं है, ये यहाँ के सुख भोगों के लिए। खूब उपभोग करो, खूब आनंद में रहो, खूब सुखों को भोगो, खूब जीवनचर्या में खूब पुरुषार्थ करके, खूब मेहनत करके धन कमाओ, और यहाँ के आनंद और वहाँ की तैयारी में भी कोई कमी ना छोड़ो। हाँ, इतने से संतुष्ट मत हो, भगवान आपने मानव शरीर दिया है। हाँ, भगवान से बैठ कर के गपशप लगाओ, चर्चा करो। हाँ, गपशप लगाया करो, भगवान बात किया करो भगवान से। हाँ, अपना संबंधी, अपना परिवार, अपना सदस्य जान करके, ये मेरे प्रभु हैं, मेरे पिता हैं, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे भाई हैं। जो चाहे मन में इच्छा हो वो भगवान से संबंध बना लो, रिश्ता बना लो भगवान से। वह रिश्ता बना करके अपने जीवन को फिर परमात्मा के साथ आनंद के साथ जियो। कभी कुमार पर जाओगे नहीं, बिल्कुल गारंटी है। कभी कुकर्म भी हमसे नहीं हो सकती, ये भी गारंटी है। हाँ, कभी जीव हिंसा हमसे नहीं होगी, पाप हमसे होगा ही नहीं, ये भी गारंटी है। क्योंकि दयालु की शरण में रहोगे तो दयालु हो जाओगे। हाँ, दयालु होकर कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई कमजोर बन जाते हैं, ना ना। दयालु अर्थात पाप ना करें, गलत चीज़ों से हम अपने आप, भगवान हमारी रक्षा करें, बचाएं, वह दयालुता है। और भगवान से प्रार्थना, अरे भगवान आपने हमें इस योग्य समझा इन करोड़ों जीवों में, और हमें आपने अपने पास बिठा ला। हाँ, दुनिया क्या कहती है, इससे कोई मतलब ना रखो। मीराबाई से भी दुनिया ने ना जाने कितने अलग लगाने दो। प्रभु ने हमें योग्य समझा, ये बहुत बड़ी बात। नहीं तो इतनी चिंता करके, इतना सब कुछ करके वहाँ व्यवस्था नहीं मिलेगी। यहाँ तो हमें अगर यहाँ से इंदौर जाना है तो बोले गर्मी बहुत है तो एसी गाड़ी चुन लेंगे। हाँ, पूना जाना है तो बोले एसी में रिजर्वेशन कराएंगे, गर्मी लगेगी ही नहीं। हाँ, भोजन हाथ में आ जाएंगे। ये यहाँ की व्यवस्था है, पर उधर ही एसी की व्यवस्था कब होगी? बोले जब चलने की हो तैयारी और तब घोड़ा मिले न गाड़ी। वहाँ घोड़ा गाड़ी मिलने वाला नहीं है। यहाँ मन कर गए तो अच्छी सी गाड़ी में बैठ के चले गए, और जैसे मन में आए वैसे भोजन अपन ने कर लिए। उधर तो आपने क्या किया है, आपकी टिकट कितने लायक है, आप कितना दे सकते हो, कितना सुकृत पुण्य आपने किया। इसलिए ये सुकृत बीच बीच में मनाए गए कि इनमें भजन करो, चिंतन करो, मनन करो। सुदामा जी कोई साधारण नहीं थे, परमात्मा से जुड़े हुए थे, 5 घर में जाया करते थे।
5 से छठा घर नहीं गए। हाँ, तृष्णालय नहीं थे कि हम आगे के लिए व्यवस्था करें। हाँ, एक लकड़हारा रोज लकड़ियाँ काटने जाता और लकड़ियाँ लेकर के आता। एक बार नारद जी मिल गए, क्यों भैया बड़े प्रसन्न हो, आनंद में हो? हाँ, लकड़हारे से कहा नारद जी ने, आनंद में हो भैया, प्रसन्न हो? मैं लकड़हारा बोला, क्यों मेरे व्यंग करते हो, क्यों मेरी हंसी उड़ाते हो? महाराज हम थोड़ी ना आनंद में तो बड़े बड़े जो अच्छे बड़े बड़े मकानों में रहते हैं, सेठ साहूकार लखपति करोड़पति जिनके पास अटूट धन संपदा है, वो आनंद में है, हम काहे के आनंद में है? बोली अगर तुम सेठ साहूकार बन जाओ और तुम्हारे पास भी खूब अच्छा घर हो, आनंद वाली व्यवस्था हो जाओगे आनंद? बोले क्यों नहीं होगी? तो बोले जहाँ से लकड़ी बीन कर लाए हो वहीं चले जाओ। हाँ, क्या मिलेगा? बोले तांबे की खदान मिलेगी। भाई लकड़हारे ने कहा मजाक तो नहीं कर रहे? और बोले साधु संत आशीर्वाद भी देते हैं, हो सकता है आशीर्वाद मिल रहा हो। भाई दौड़ा दौड़ा गया और जाकर के तांबे की खदान प्राप्त हो गई। अब तो तांबे का व्यापार करने लगा, रोज जाता, बढ़िया तांबा लेकर के जाता, हजारों में उसकी गणना होने लगी। कुछ दिनों के बाद नारद जी का फिर आगमन हुआ। नारद जी ने पूछा, क्यों भाई अब तो आनंद में हो कि नहीं? बोले भगवान आनंद, इससे क्या आनंद होगा, थोड़ी बहुत दुकान चलती है, इसमें व्यवस्था पूरी नहीं होती। तो बोले जहाँ से लकड़ी लेकर के आए थे वहाँ से 100 कदम और आगे जाना, चांदी की खदान मिलेगी महाराज। हाँ, चांदी की खदान। अब चांदी लेकर के आए, वो साल कितना मार गई चांदी? हाँ, पहले बहुत सस्ती थी, अब तो बहुत महंगी हो गई। अगर जिसके पास 1 किलो है तो वो लखपति है। इसको बंद करना भैया थोड़ी देर। हाँ, बोले चांदी अब बहुत महंगी हो गई, चांदी है। जिसके पास 1 किलो चांदी है लखपति आदमी है। अब चांदी की खदान मिली इस लकड़हारे को तो बड़ा प्रसन्न हो रहा है। आहा, अब तो घर के सामने संसाधन हो गए और डबल टिबल मंजिल मकान भी हो गया, 2-10 फ्लैट भी हो गए, जो चाहे सो प्राप्त कर ले। चांदी कहते ना भैया, तो तुम्हारी चांदी पिट गई। नारद जी का आशीर्वाद जो प्राप्त हो गया था। नारद जी ने कहा अब चलें भैया अपन पता लगाएं कैसे आनंद में है। फिर अपने उस भक्त के पास पहुंचे। नारद जी ने पूछा, भैया अब तो बहुत प्रसन्न हो कि नहीं हो? बोले महाराज प्रसन्न तो है, मगर इसमें और भी बड़े बड़े सेठ हैं, उनके से अपना, और आप तो हमारे गुरु जी हो। हाँ, गुरु जी का आशीर्वाद हो जाए तो अपनी चेलाए सबसे ऊपर कर दो। हाँ, सबसे आगे हम ही दिखाएं, हम एजेंडा। महाराज जी, भगवान नारद जी ने कहा संतुष्ट नहीं है, हाँ चलो ठीक है, और आगे जाना तो सोने की खदान मिलेगी। अरे महाराज अब तो सोने की खदान हो गई। अब जब सोने का व्यापार चल पड़े तो काय की कमी? खुद का सोना, खुद की खदान, जितना चाहे उतना बेचो। अभी तक तो महाराज सादे गाड़ियों से चलते थे, अब तो हवाई जहाज से नीचे नहीं उतरते थे, हेलीकॉप्टर घर के सामने ही उतरता था, और हजारों कर्मचारी हो गए थे, बड़े बड़े व्यापार की दुकानें हो गई थी। लेकिन समस्या क्या हो गई थी? अब रात में सोने जाते तो नींद नहीं आती। फलाने का हिसाब, ठिकाने का हिसाब, कहीं गणित खराब ना हो जाए, नाकमों के धन मिलो है तो व्यवस्थाएं बड़े वसूले का बड़ी चलती। और खाने को सब पदार्थ सामने रखे थे, लेकिन भगवान शुगर हो गई थी, ज़्यादा मिठाई नहीं ले सकते। हाँ, शुगर ज़्यादा बड़ी है, भगवान ज़्यादा मिठाई नहीं ले सकते। दादा भाई तुम तो खूब लो, तुम्हें शुगर हो ही नहीं सकती, वरदान लेकर के आए हो। तो बोले शुगर के कारण मुझे मिठाई भी नहीं ले सकते थे। काजू किशमिश सामने होते थे पर भूख नहीं लगी रहती थी। और नारद जी ने वीणा उठाई, श्रीमन नारायण 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 करने के लिए नहीं आए, हम तो हंसाने वाले हैं, खुद भी हंसते हैं और सबको हंसाते हैं। क्योंकि गम का जहर जिन्हें पीना आ गया, ये हकीकत है उनको जहां में जीना आ गया। हाँ, मुस्कुराया करो, हंसा करो, खूब प्रसन्नता पूर्वक, कभी पीछे मत हटा करो। भगवान ने कितनी अच्छी जिंदगी दी है। हाँ, गधों को थोड़ी हंसना आता है, बेचारे हंसे तो भी समझ में नहीं आए, रोए तब भी समझ में नहीं आए, उनकी जिंदगी एक सी है।
भगवान ने मनुष्य बनाया है, अपन तो खूब हंसे, हंस हंस करके जिंदगी निकाले, भगवान कहे बड़ा प्रसन्न रहने वाला है। अगर मन में भाव आया, किसी ने पूछा कैसे हो, अरे बहुत आनंद में है, ठाकुर जी की कृपा है। एक बात बताएं, अब अगर दुखी भी हो गए, किसी बात की समस्या भी होगी, तो वो समस्या भी धीरे धीरे अपना डेरा बांध लेगी और कहेगी जाओ भैया, ये तो आनंद ही आनंद बोलता है। जहाँ जिस चीज़ का आह्वान ज़्यादा होता है वही वस्तु वहाँ पर ठहर जाती है। इसलिए अच्छे पॉजिटिव विचार रखो, घर में रोज हंसा करो, चार बातें करो किया करो, परिवार से मेल जोल बना करके रखा करो। हाँ, क्या रखा है इस जीवन में, कब कहाँ किसकी चाबी पूरी हो जाए। हम गमगीन करने के लिए नहीं आए, ये तो शास्त्रोक्त बातें थी कि अपन कितने गहराई में डूब कर चले जा रहे हैं, कितना गंभीरता से इस जीवन को ले रहे हैं, जैसे हजारों लाखों साल हमें जीना है। हाँ, कल का तो हमें पता नहीं है, इसलिए ऐसे जिया करो जैसे कल ही हमें जाना है। इतनी दिन की हमारी ज़िंदगी थी, खूब हंस लें भैया, खूब अच्छे से मिल लें, और फिर ना जाने कब कहाँ किस मोड़ पर हम मिल पाएंगे। इसलिए मुस्कुराया करो, खूब हंसा करो, और ठाकुर जी से कहा करो, किसी ने पूछा कैसे हो, अरे बहुत खुश है भैया, अरे भले दुखी हो, परेशान हो, घर में कुछ भी ना हो, घर में सब आनंद परिपूर्ण प्रभु की कृपा है। वास्तविकता कृपा बरसने लग जाती है भैया। हाँ, तो अब नारद जी ने बीड़ा उठाई, ये कीर्तन क्यों की जाती है, इसलिए कि आनंदी से भगवान नैवेद्य घर में कीर्तन गाया करो। नारद जी ने बीड़ा उठाई और पहुंच गए अपने भक्त के यहाँ। क्यों भाई, अब तो प्रसन्न हो, इतना आशीर्वाद दे दिया। हाँ, अब तो कोई बात का संकट नहीं है, कोई बात से अब तो दुखी नहीं हो, खूब सोने का व्यापार कर रहे हो, और किसी को 50 ग्राम सोना मिल जाए, 2-10 तोला, तो गदगद हो जाए। अब तो तुम्हारे लिए खदा नहीं मिल गई, अब तो कमी नहीं है। बोले महाराज, एक तो पहरेदारों में पहले नारद जी को प्रवेश ही नहीं करने लगे, और सेठ जी के एक से एक बॉडीगार्ड लगे हुए हैं, और साधारण बात नहीं, प्रधानमंत्री से कोई ऐसे ही मिल पाएगा, और पहले बॉडीगार्डों से नीचे मिलना पड़ता है, संपर्क लेना पड़ता है, बीच वाले मिलाएंगे तब तो मिल पाएंगे। बड़ी मुश्किल से नारद जी पर कृपा हुई है। कहीं वो महाराज जी आए हैं, अपॉइंटमेंट, क्या बोलते हैं अपॉइंटमेंट, इंग्लिश ज़्यादा जानते नहीं, हमारे पूरा बता दें। तो बोले क्या, बोले अपॉइंटमेंट लिया, नारद जी ने अपॉइंटमेंट लिया तब जाकर के अंदर मिल पाए। वही महाराज मिले हैं जो जंगल में मिले थे महाराज आपको, वही आपको याद करना है, जल्दी लेकर के। बड़ा स्वागत किया, बड़ी पूजा हुई। शेठ जी से पूछा महाराज अब तो खुश हो कि नहीं हो, बोले महाराज काहे की शोक है, हाँ अभी भी कमी रह गई, अब तो सब चीज़ से संपन्नता दिख रही है, चारों शीश महल बने हुए हैं, और नीचे निगाह डालो तो मुंह दिखता है अपना, ऐसा सुंदर मकान, सारी व्यवस्था, इतनी नौकर चाकर, इतनी भव्य व्यवस्था, फिर अब भी बोलते हो सुखी नहीं है। बोले महाराज देखो पहले बहुत सुखी थे। बोले कैसे, बोले सुबह जाते थे चना लेकर के अच्छे भून करके, और जहाँ अपन लकड़ी बीनी और लकड़ी बीन कर गट्ठा तैयार किया, और पहले चने खाए और अच्छा पानी पिया, हाँ, और घर आकर के लकड़ी पटकी, नहाए धोए, भोजन करे, और नींद लगती थी तो शाम को ही भूलती थी महाराज, ऐसी कृपा थी। और चना भी काजू से अच्छे लगते थे। बोले शंकर भगवान की जय, जगदम्बा मात की जय। बोले तब बहुत मीठे लगते थे। और अब बोले महाराज सब कुछ है, खाने को पर भूख नहीं लगती है, डल्लभ के गद्दे हैं, सोने को पर नींद नहीं आती है। तो जैसे पहले थे, अपने को लगता है बस ये माया जाल है, हाँ, जो जिस भांति जिस चीज में है उसमें ही प्रसन्न है, ये देखने की माया है, ये होता तो ऐसे होते, ये होता तो ऐसे होते। मन मरी माया मरी, मर मर जात शरीर, और आशा तृष्णा नारी, कह गए दास कबीर। आशा तृष्णा नारी, कह गए दास कबीर। ये जो आशा है, जो तृष्णा है, वो घटती नहीं है, बढ़ती चली जाती है। आज एक दिया है भगवान ने, 2 दे दे, फिर 4 दे दे, ऐसे कर करके वो तैयारी करके जब तक अपना पाँव जमाते हैं अपन इस धरातल पे, हाँ, पाँव जमाना होता है, 50-60 साल में मकान भी तैयार, घर की पूरी व्यवस्थाएं तैयार, अब जीने को आनंद अनुभव लेते, और मृत्यु अपने जो है उस पैर जमे जमाए को उखाड़ देती है, हाँ, एक झटके में सब कुछ छीन लेती है, कुछ बचने नहीं देती। इसलिए तो कहते हरि नाम जटिल जप ले, हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली, फिर अंत समय में हिली न हिली। सबके मन में भाव आता है हम भजन करेंगे, बाद में करेंगे, अभी तो बहुत समय है, हाँ, फिर चले जाएंगे तीर्थ यात्रा, अभी तो और घर के कार्य हैं वो काम करने। ना ना भगवान ये किसी की प्रतीक्षा नहीं करती कि भैया तुम्हारा ये काम बाकी रह गया। इधर हम कहेंगे भैया कथा के लिए एक आध दिन समय बना लेना,
गुरु जी क्या करें, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, पर देखते हैं, समय बनाते हैं। अपन कहो तो भैया कथा के लिए एक दिन समय बना के आना, भगवान संकीर्तन हो रहा है, अपन आनंद लेंगे, समझेंगे, बताएंगे गुरु जी अभी समय बहुत व्यस्तता चल रही है, इस समय सीजन चल रहा है। फैले हुए काम नहीं छोड़ के जाना चाहता आदमी, लेकिन जब मृत्यु का वार होता है, कितने भी काम पड़े हो, मृत्यु से कहा जाए कि बस 1 घंटे की मोहलत दे दे और हम इतना अपना काम पूरा कर ले, वो कहते हैं जीवन भर काम ही करते चले जा रहे हो, वो काम पूरा कभी हुआ ही नहीं। और जैसे के तैसे काम फैले के फैले रहते हो, मृत्यु एक झटके में आकर के साथ छुड़ा करके ले जाती है। बोले कल तो अच्छे मिले थे हमें, हाँ अच्छे मिले थे, हम तो कल ही बात कर रहे थे, बात करते करते आज बोले क्या पता रात में अटैक आया और चले गए। तो ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अच्छा काम करो, खूब भजन करो, खूब कीर्तन करो, खूब खाओ पियो, हाँ आनंद में रहो, परिवार के साथ वजनदारी में मत रहो, मुँह बनाए चले जा रहे हैं, आपस में भैया भैया चर्चा नहीं कर रहा है, बोल ही नहीं रहे। भाई का सम्मान है, अच्छी बात है, लेकिन भाई से मेरे भाई मिले तो ऐसा लगे कि आनंद ही आनंद बरस रहा है। खूब हंसते खेलते मुस्कुराया करो, बात किया करो, खूब चुटकुले लगाया करो घर में, खिलखिलाहट से बिल्कुल जो है, जिससे गम देखे ही तो भाग जाए, अरे भैया यहाँ खिलखिलाने वाले लोग हैं, हंसने वाले लोग हैं, यहाँ प्रसन्न रहते सब, यहाँ ठाकुरवाड़ी है, यहाँ भगवान की पूजा होती है, सब एक साथ में बैठ करके। और जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। बोले जहाँ सुमति होती है वहाँ संपत्ति होती है, और जहाँ कुमति हो वहाँ विपत्ति बैठी हुई रहती है। तो मुंह बना के रहने की जरूरत नहीं है, गंभीर बनने की भी आवश्यकता नहीं है। भगवान ने हंसने का अवसर अगर दिया है तो ये जीव मात्र को दिया है। हाँ अगर कहीं के गधे से बोलो, अगर हंस के बता दे दो, हाँ आधार निकाल के बता दे, हम हंस सकते हैं जोर से ठेका लगा करके, गधा नहीं हंस सकता, कुत्ता नहीं हंस सकता, हाँ बिलैया बिलवा नहीं हंस सकते, लड़ैया नहीं हंस सकते। अगर वो हंसेंगे जब लड़ैया हंसेगा तो वो आएगा बेचारा, हंस नहीं सकेगा, जिसकी आवाज बोले जाएगी डर लगेगा, पता नहीं क्या होने वाला है। मनुष्य को अधिकार दिया है परमात्मा ने, खूब हंस ले भैया, खूब मुस्कुरा ले, सबसे खूब मिल ले। हाँ क्या रखा है जीवन में, गाफिल मन समझत नहीं व्यर्था जन्म गवाए, और तेरे घटी बाती बुझी अंत समय पछता। पछताने के अलावा कुछ नहीं। और हंसते खेलते मुस्कुराते ठाकुर जी का नाम स्मरण करते कीर्तन करे, इससे धरा से चले भी जाओगे, भगवान ने कहेंगे अरे मनुष्य की भांति जिया है, मनुष्य की भांति, हाँ देवतुल्य जिया है, देवतुल्य भगवत आराधना करते हुए जिया है पूरे जीवन। हाँ बोले इसको अलग से आसन दो भैया, आसन भी अच्छी मिलेगी, और फिर 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ेगा। अरे भैया कोई जीव जंतु थोड़ी है, हाँ कीड़े मकोड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े को डाल दो, जीव जंतु को डाल दो, जूठन बची है जीवाणुओं को डाल दो। कौन को डालते हैं? जो जीव जंतु होती है। जीव जंतु नहीं है भैया, ये महामानव है, भगवान का भजन आराधना करके आ रहा है, रोज घर में हंसते थे मुस्कुराते थे, इससे किसी का वैर ना था, और इसके लिए बढ़िया सुंदर आसन दो, और फिर बोले इसे स्वर्ग जाने की व्यवस्था बनाओ। ऐसे लोगों में जाना पड़ता है जहाँ सुख का आनंद हो। और इसके बाद मृत्यु लोग में भी आते हैं तो धनाढ़ परिवार में हमारा जन्म होता है, जहाँ किसी बात की कोई कमी नहीं होती। इसलिए कहते भाई हंसा करो, मुस्कुराया करो, भगवान का भजन किया करो, कीर्तन किया करो, भगवान का गुणानुवाद गाया करो। हाँ शास्त्र दर्शन है, यही तो दर्शन कराते हैं। मनुष्य की भांति रह करके सुदामा जी 5 घर में जाते थे, 5 से 6वां घर नहीं करते थे, और मिल गया तो ठीक नहीं, परिवार भूखे ही सो जाए। सुशीला ने कहा त्रिलोकी के मित्र हो तुम, ठाकुर जी के मित्र हो, बताओ जो पूरे जगत के स्वामी हैं उनसे कुछ मांगोगे तो वो परिपूर्ण कर देंगे। बोले देवी मैं नहीं मांग सकता। बोले नहीं मांगो मत मांगना, एक काम करो एक बार घूम के तो आओ। जिनकी धोती फटी हुई है, हाँ जो बिल्कुल दीनहीन है, बिल्कुल सिंगल हो रहे हैं, हड्डी पूरी गिर लो अलग अलग। ऐसे सुदामा जी और भगवान के मित्र। सुशीला ने जब बार बार कहा तो आज सुदामा जी अपने भगवान से मिलने के लिए गए, परमात्मा से मिले। द्वारपालों ने रोका, अरे बोले द्वारकाधीश हमारे मित्र हैं, मित्र। बोले होश में बात कर रहे हो कि नहीं? नहीं बोले हम तो पूरे होश में बात कर रहे हो। कथा को विस्तार से ले जाएं तो बहुत लंबी जाएगी, आज समय अपने को कमी है। हाँ क्योंकि बोरवाड़ी में यज्ञ चल रहा है, रात में तो नहीं पहुंच पाएंगे, सुबह सुबह पहुंचेंगे। बहुत बड़ा यज्ञ है पंचकुंड, उस यज्ञ में पहुंचना है। उसमें भी आचार्य तो कर रहे हैं, वो तो यजमानों का बड़ा प्रेम था, तो वही तारीख आपको जैसा लगा दे दी गई भगवत कृपा से।
तो ऐसी भगवान की कृपा, सुदामा जी आज भगवान से मिले, परमात्मा को पता लगा मेरा मित्र सुदामा मुझसे मिलने आया है। भगवान दौड़े छूटे और रुक्मणी जी हवा करा रही थी, ठाकुर जी भोजन की तैयारी कर रहे थे और भोजन जैसे के तैसे छोड़े, नंगे पैर ही दौड़ पड़े। कौन आया? बोले सुदामा। हाँ बताओ, थोड़ा सा पद प्राप्त हो जाता है तो हम अपनों को भूल जाते हैं। उतने गरीब मित्र सुदामा को आ जाएगा, आ जाओ भैया पहुँचा दो, कौन मिल लेंगे। उठ करके कौन दौड़ता है भैया? पर ये परमात्मा है, वो वात्सल्य करुणाकर भगवान जो बड़े ही दयालु हैं। हाँ बहुत दयालु है भगवान। वो किसी के धन से नहीं रीझते, वो किसी की खूबसूरती से भी नहीं रीझते। दादा वो दयालु हमारी भाव भक्ति से पूछते हैं, आपके भाव में कितना प्रबल बल है, आप कितने अंतरात्मा से परमात्मा को कैसी करुणा से पुकार लगा सकते हो। वह दयालु देर नहीं करते। हाँ जैसे ही पता लगा सुदामा जी के, आज सुदामा जी ने दौड़ लगा दी। रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी देखती रही, कोई साधारण पुरुष नहीं है, कोई विशेष ही भगवान का भक्त है जो आया। दौड़े गए और जो जा करके और आचरण में भर लिया है भगवान ने। धोती बटी सी टूटी, बतावत नाम अपनो सुदामा, अपना नाम सुदामा बता रहा है। इतना सुनते ठाकुर जी ने देर ना करी, आंचल में भर लिया। ऐसी ठाकुर जी की कृपा आज सुदामा जी को लिए अंदर लेकर के गए, जहाँ चरण प्रक्षाल्य किए। चरण प्रक्षाल्य करने के बाद दोनों आपस में चर्चाएं, मित्रता पूर्वक व्यवहार हुआ। अपनी सुदामा जी ने पूरी बात सुनाई और कन्हैया ने पूछा, अरे सुदामा जी आप तो सुदामा की सुदामा रहे, आपने विवाह किया है कि नहीं? पहले तो आप कहते थे हम विवाह की उलझन में नहीं पड़ेंगे, हम तो साधारण ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करेंगे और ठाकुर जी का भजन करेंगे। विवाह हुआ कि नहीं? बोले हाँ हाँ विवाह हुआ। अपनी भाभी का नाम सुशीला है। हाँ बच्चे भी हैं? बोले हाँ। बोले क्यों विवाह में नहीं बुलाए? अरे कन्हैया क्या बताएं, ऐसे समय में विवाह हुआ, कोरोना काल में पता ही नहीं लगा विवाह कब कैसे होगा। हाँ बुला ही नहीं पाए, मन की मन में ही लगी रह गई। अब शादी पहले से फाइनल थी, अब कौन रुक पा रहा है भैया? शादी हो गई, बस बुला नहीं पाए, बहाना मिल गया, कोरोना था। सुदामा जी ने कहा, अरे कन्हैया मेरे विवाह का तो पूछो, तू अपना बता, विवाह करा कि नहीं? बोले बिल्कुल बराबर किया। क्यों? मेरे से तो बोल रहा है, बुलाया नहीं, पर तूने तो नहीं बुलाया। बोले महाराज हमारे विवाह कब हुए, हमारी डेट फिक्स नहीं हुई कभी, जब हुए बड़े जल्दी में ही हुए। हाँ एक भी विवाह का नाम बता दो जिसकी डेट फिक्स हुई हो कि भैया पहले आ रहे हैं, देखेंगे लड़की अच्छी है कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि कुछ नहीं, उसको तो डायरेक्ट विवाह हुए। हाँ विवाह हुए तो मिला भैया, रोहिणी जी मिलने आई, फिर सत्यभामा जी आई। अरे दो विवाह कर रहा के पहले से ही लटकट है महाराज, अब आगे देख लेना आप कितने विवाह करके राखे। हाँ सत्यभामा आई, कालिंदी आई, भद्रा आई, ऐसे करके लाइन लग गई। सुदामा जी सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, आशीर्वाद के ढेर लगाते जा रहे हैं। अब ये कहते तो ठीक है, अब जो आए सो पूजा करें और लड्डू खिलाएं, पूरा पूजन चंदन थाली सब तैयार करके रखे, आरती कर रही है, आशीर्वाद दे दे के अब यात्रा से चले आ रहे थे। सिंगल हड्डी के थे, कहते इतने विवाह बता दी सब तेरी है? हाँ हाँ प्रभु सब मेरी है। अरे एक साथ में इकट्ठा कर दे, इतनी है? नहीं आप तो बस देखते जाए कितनी। अब पता लगा 100 200, पहले भव 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 बोलते जा रहे थे, भव भव कहते जा रहे हैं, आगे का शब्द ही निकल गया, पति प्रिया भी निकल गया, हाँ सौभाग्यवती भी निकल गया, भव भव करके बस निकलते। बोले बस एक बात बता कितनी है? बोले अभी तो आदो ना भाई, बताओ 100-200 को आशीर्वाद कैसे, कितनी शादी कर रहा है महाराज? आप आशीर्वाद देते जाओ, कुछ तो पता चलता जाएगा, मैं क्या बताऊं। कन्हैया अभी भी नटखट है, अपने जो है सुदामा जी से ये नहीं बता रहे कि कितनी शादी हुई। आप आशीर्वाद देते जाओ, सब आपके सामने आएंगी और भगवान आप आदो को आशीर्वाद दोगे, आदो को नहीं दो, गुस्सा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अरे कन्हैया ने एक बार बता दें, मैं बड़ी यात्रा से आया हूँ और मेरी बिल्कुल अब क्षमता खत्म हो चुकी है, 1-2 होती भैया आशीर्वाद दे देते। 16,000 भर को भी नहीं दे पाए सुदामा जी आशीर्वाद। हाँ तो फिर सुदामा जी कहते हैं, एक बात बता, ये सब तेरी पत्नी है, तू सबका पति, तो ऐसा कर सबके बदले इकट्ठा खड़ा होकर के तू आशीर्वाद दे। हाँ
सुदामा जी कहते कन्हैया तू सामने आ जा, मैं तेरे पास मित्रवत व्यवहार ही। हाँ, राजाओं की बातें नहीं मिल रहे, दोनों मित्रों की तरह मिल रहे हैं भगवान, और सब ये आश्चर्य देख रहे हैं। हाँ, दीनहीन एक ब्राह्मण घर में आया है, भगवान आज खड़े हुए, सबके बंदे आशीर्वाद दिया। और क्या कह रहे हैं भगवान, भाभी जी ने कुछ भेजा कि नहीं भेजा? 3 मुट्ठी चावल भेजे थे, और देखो तो सुदामा जी उनको छुपाने लगे। 3 घर से मांगे अलग अलग, भगवान क्या सोचे होंगे, ये भेजे हैं। और परमात्मा तो 3 त्रिलोकी हैं, सब जानने वाले हैं। तुम अंतर्यामी, जो अंतर मन को पढ़ लें, हमारे अंदर की भावनाओं को जान लें। उधर जाके बोलना थोड़ी पड़ता है भगवान हमें ये तकलीफ है, हमें ये समस्या है, हम ये परेशानी में हैं। ना, भगवान के सामने करुणा से आप खड़े हो जाते हो, भगवान सब समझ जाते हैं क्या समस्या है, और एक क्षण में वह संकट दूर हो जाता है, क्षण में दूर करिए। पर आप आर्त भाव से भगवान के भगत बन जाओ तब। सुदामा जी का खूब स्वागत हुआ, खूब पूजन हुई, भगवान ने चावल छुड़ाए। भगवान ने जैसे ही चावल 1 मुट्ठी खाए, दूसरे खाए और तीसरे खाने लगे, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, मुझे भी दान में दे दो। सर्वस्व भगवान ने दान में दे दिया। भगवान आज सुदामा जी की विदा होने का समय आ गया, सुदामा जी जाने लगे। भगवान ने, सुदामा ने इतने दीन बत्सल थे, उन्हें अपने नियम के पक्के थे, सुदामा ने कुछ भी नहीं मांगा और ऐसे ही जाने लगे। इतने गरीब, बताओ अपने पास अगर अपना कोई मित्र प्रधानमंत्री बन जाए, हाँ, अच्छे ऊंचे पद पर पहुँच जाए, क्या नहीं लेंगे, सब आशा रखेंगे हमारा घर तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, हमारा मित्र जो है बड़ी व्यवस्थाओं में रहने लगा है, थोड़ा ही थोड़ा मिलेगा, सोमानंद में जीवन व्यतीत कर दें। लेकिन सुदामा मन से भी उतने ही पक्के थे। बोली सच्चिदानंद भगवान की, श्री राधा रमण सरकार की जय। आज भगवत कृपा से सुदामा जी के यहाँ विराट महल बन गया, घर में संपन्नता हो गई, भगवान ने सब कुछ प्रदान कर दिया। बाप बिसाए सब देखा, परिपूर्णता है। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी की लीला बहुत अलौकिक है। हमने आपको भी कहा, पहले भी कहा है, पृथ्वी सब कागज करूँ, लेखन सब बन राय, और समुद्र सब स्याही करूं, प्रभु गुण लिखा ना जाए। भगवान के गुणों को हम लिख नहीं सकते और वर्णन भी नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि अनंत अनंत महात्माओं ने, अनंत अनंत ऋषियों ने अनंत अनंत अपनी अपनी वाणी के द्वारा अपने भक्तों को अलग अलग प्रकार से समझाने का प्रयास किया। भक्त एक प्रकार के थोड़ी होती है। हाँ, स्थापक हुआ चंदन वाले भी होंगे, वृंदावन से आए हैं, बनारस से आए हैं, परानी जगह से आए हैं, बहुत सुंदर कथा करते हैं, अलग अलग सुंदर व्याख्यान जो करके दिखा दे तो वक्ता, वो मन मस्तिष्क में बैठा है, लेकिन वक्ता के साथ श्रोता। 7 दिन से भगवान की आपने दिव्य मंगल कथा सुनी और मन में कुछ भाया हो तो प्रभु चरणों में वह अर्पित करते हुए और जीवन में कुछ ना कुछ अपने जीवन में उतारें इस कथा से। तभी कथा सुनने का पूर्ण लाभ हमें किसी न किसी रूप को आप अपने जीवन में उतारें, चाहे भगवान नाम संकीर्तन मन में उतार लें, चाहे व्रत के नियम को आप उतार लें, और जीवन में परमात्मा से जुड़कर अपने कल्याण के लिए अग्रसर हों। यहाँ गीता उपदेश भगवान श्रवण कराते अर्जुन जी के लिए। निर्वाण मोहाजिता संगो दोषावत्यात्मापिवो आदात्म नित्या विनिर्लिप्त कामा द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संजयी वंचन्त मूढ़ो पद्मभ्यदात्। अर्थात भगवान कहते हैं जो परमात्मा से जुड़ जाते हैं, जो परमात्मा से प्रेम करने लगते हैं और जो मेरे आश्रित हो जाते हैं, भगवान उसको सदा अपनी छत्र छाया में रखते हैं। ऐसी परमात्मा की दिव्य लीला है और परमात्मा से जुड़ करके इस आत्म कल्याण के लिए परमात्मा का नित्य नैमित्तिक चिंतन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। मैत्रेय जी और पाराशर जी कहते हैं, संपूर्ण शास्त्र का मत ये कही है कि परमात्मा के होकर के इस पूरे जीवन को परमात्माओं को समर्पण करते हुए, मंगलमय कामना करते हुए प्रभु से बार बार निवेदन और प्रार्थना करना चाहिए। हे परमात्मा, आपकी कृपा से ये मानव जीवन हमें प्राप्त हुआ है और सदैव आपकी कृपा छाया हमारे ऊपर बनी रहे, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सुंदर 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, इसके बाद भगवान की दिव्य मंगल आरती। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे
जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राधा रमण सरकार की उमा महेश्वर भगवान की जय। अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जावें, मंगल दिव्य आरती के दर्शन करें, विदाई गीत गाते हुए। हमारे बीच में श्री जीत राजपूत जी पार्षद नगर निगम भोपाल से पधारे हैं। व्यास पीढ़ी की ओर से हम उनका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। भगवान की कृपा दृष्टि इन पर हमेशा बनी रहे। जय जय श्री राधे। हो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो रही जिंदगी तो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। भूत भावन भोलेनाथ की जय। आप सभी ने 7 दिनों तक जो निरंतर विष्णु महापुराण के अंतर्गत पाराशर जी और मैत्रेय जी का वाद अनुवाद संवाद सुना, इससे आपको जो भी सीख मिली हो, जो भी आपने श्रवण किया हो, उसको आप अपने जीवन में एक न एक बात जरूर ही आप उतारें और पुराण पुरुषोत्तम भगवान का सप्तम दिवसांतर्गत आप सभी स्मरण कर पूजन करें, आकर के प्रणाम करें, ठाकुर जी का पूजन करें। आरती के बाद आप सभी एक एक करके पूजन करते जावें और प्रसादी की उत्तम व्यवस्था की हुई है। आप बिना आरती प्रसादी के कोई भी ना जावे। हमारे बीच में पार्षद जी पधारे हुए हैं और नेताजी भी हैं जो कि व्यास जी महाराज के परम प्रिय शिष्य हैं। वो भी उनसे भी अनुरोध है समक्ष आ जावे, दादा भाई वगैरह सभी आ जावे सामने। प्राण पुरुषोत्तम भगवान की आरती होने वाली है। इससे पूर्व देवादिदेव महादेव की भस्मारती होगी। आप सभी अपने अपने स्थान से महादेव की मानसिक स्वरूप से आरती उतारेंगे। दीपक का पूजन करें। ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। ओम ध्याये नित्यं महीशं